दूसरे दीदी से। इंट्रोडक्शन। हरे कृष्णा। ये एग्जाम है। मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है? तो इसमें इसलिए अप्रूव कर दिया। हरे कृष्णा। हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि ये पहली बार है जो हम इसे लाइव कर रहे हैं, तो थोड़ा कुछ कंफ्यूजन हुआ था, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। सर्वप्रथम आप सबको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है? वॉइस की कोई इशू नहीं है ना? सर्वप्रथम मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरे को गुरु महाराज के बारे में कुछ बोलने का अवसर प्रदान किया। मैंने कभी ऐसे किया नहीं है, इसलिए पहली बार कर रही हूँ। तो आप सबसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ कि मैं ये ठीक से कर पाऊँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारुस्वामिभक्तिनामिने स्निग्धचेतसु प्रणीतवादिनां च साप्लुतां प्रभुपादे दधाप्राणो नौमि भक्तिचारुपदां। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की जय। समस्त भक्तवृंद की जय। अगर अपने जीवन में मैं गुरु महाराज के बारे में कुछ कहना चाहूँ तो गुरु महाराज के लिए मेरे मुंह से एक ही बात निकलेगी कि गुरु महाराज मेरे जीवन के रक्षक हैं। मेरा जो जीवन था तो मेरे परिवार का माहौल इस प्रकार का ही था, कुछ अच्छा माहौल नहीं था, तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। लेकिन ईयर 2000 में मेरे पापा को कृष्णा बुक कहीं से मिली, प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद की कृष्णा बुक मेरे पापा को कहीं से मिली। तो वो बुक पापा घर पे लेके आए। अब मेरे पापा रिलीजियस थे, मतलब भक्त नहीं थे, रिलीजियस थे, तो वो लेके तो आ गए, पर हाँ किसी ने उस बुक को पढ़ा नहीं। तो श्रील प्रभुपाद की श्री कृष्ण बुक 4 साल तक हमारे घर में बस ऐसे ही रखी रही, किसी ने उसको हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन
ईयर 2004 में, जब मैं क्लास 8th में थी, तो समर वेकेशन में तो मतलब मैंने सारी कॉमिक्स पढ़ ली थी। अब मैं एक दिन बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं क्या करूं। तो मैंने वो बुक पे मेरी नज़र गई, श्री प्रभुपाद की श्री कृष्ण बुक पे। तो मैंने वो बुक टाइम पास के लिए उठा ली कि देखें चलो क्या है इसमें। मेरे को रुचि नहीं थी भक्ति में, भगवान में, क्योंकि मैं सोचती थी कि भगवान है तो मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। सब लोग दुनिया में खुश रह सकते हैं, मुझे क्यों अधिकार नहीं है खुश रहने का। मैं दूसरों का परिवार देखती थी तो सोचती थी काश मैं उन परिवार में जन्म लेती। मेरी फैमिली, मेरे को मेरा घर अच्छा नहीं लगता था। तो एनीवेज, तो कृष्णा बुक मैंने पढ़ना स्टार्ट की 2004 में। समर वेकेशन थी तब मैंने स्टार्ट की। मैं क्लास 8th में थी, एज होगी 12 या 13 साल मेरी एज थी। तो मैंने कृष्णा बुक पढ़ना स्टार्ट की। तो धीरे धीरे मुझे उसमें ना इंटरेस्ट आने लगा। धीरे धीरे मैं फील करने लग गई कि मैं उस बुक से बहुत सारे पॉइंट्स पे रिलेट कर पा रही हूँ। वो पॉइंट्स क्या थे? बेसिकली श्री प्रभुपाद कहते थे अधिकतर जगह पे कि ये जो जगत है ये दुखालय है, यहाँ पे सुख की कामना करना व्यर्थ है, यहाँ पे सभी लोग कष्ट में जी रहे हैं। लेकिन अगर आपको आनंद चाहिए, लेकिन अगर आप शाश्वत सुख चाहते हैं तो आपको भक्तों का संग करना चाहिए। अब आप भगवत धाम जाएंगे तो वहाँ पे आपको शाश्वत आनंद मिलेगा। भक्तों के संग में, भगवान की सेवा में आपको शाश्वत आनंद मिलेगा। तो एक बात होती है ना कि जो इंसान जीवन भर से दुख देख रहा है, उसको कोई सुख नहीं मिला, तो उसको अगर कोई एक चीज़ बोल देगा ना आप ये कर लो तो आपको सुख मिल जाएगा। और प्रभुपाद की जो बातें थी ना, वो ऐसा लग रहा था ना कि वो मुझसे ही पर्सनली कह रहे हैं। तो वो हार्ट टू हार्ट मुझे फील होती थी। तो मुझे लगता था कि हाँ, यही मैं करूँगी तो मुझे मेरे इस नारकीय जीवन से, इस दुखद जीवन से शायद शांति मिल जाएगी। तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा। मैं कृष्णा बुक पढ़ती रही, रेगुलर पढ़ने लग गई। अच्छा लग रहा था पढ़ना, और मेरे को कृष्णा में भी, श्रील प्रभुपाद में, भक्ति में इंटरेस्ट आने लगा। ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। और एक दिन मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग टीवी ऑन की, तो मैंने टीवी में देखा कि उस टाइम स्टार प्लस पे एक शो आता था इस्कॉन का, नाम था आत्मा। आप लोग में से किसी ने देखा है या नहीं पता नहीं। एक आत्मा नाम का सीरियल आता था, जिसमें जनरली 4 प्रभु जी कथा करते थे। हिज ग्रेस गौरांगदास प्रभु जी, हिज ग्रेस सार्वभौम प्रभु जी, हिज ग्रेस देवकी नंदन प्रभु जी एंड हिज ग्रेस यशोमती नंदन प्रभु जी। ये प्रभु जी अधिकतर उसमें प्रवचन करते थे। तो जैसे ही मैंने टीवी ऑन किया तो मैंने देखा कि इन प्रभु जी के पीछे जो विग्रह विराजमान है वो श्रील प्रभुपाद का था। तो मैंने बुक से मैच किया, अरे तो सेम टू सेम है, मतलब ये लोग एक ही ग्रुप के लोग हैं जो मतलब। तो मेरे को इंटरेस्ट आया, तो मैंने सोचा ये तो एक ही है, अब मैं और ज़्यादा जान सकती हूँ। तो मैंने वो आत्मा सीरियल को देखना स्टार्ट किया। तो मैं बहुत रिलीजियसली, बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ में रोज़ बैठती थी, क्योंकि मेरे को एक थी ना कि नहीं मुझे मेरे को निकलना है इस लाइफ से बाहर। मतलब लाइफ से बाहर मतलब ये नहीं कह रही कि मुझे मरना है, मतलब मैं चाह रही थी कि शायद मेरा जीवन भी खुशी से भर जाएगा, काश मैं भी अच्छे से रह पाऊँगी। जैसे बता रहे हैं कि भक्ति करने से, भगवान की सेवा में आने से आनंदमय हो जाता है जीवन। तो मैं सब कुछ बहुत सिंसियरली सुनती थी, सब कुछ अच्छा लगता था। वो जैसे बताते थे कि हमको भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अब मैं छोटी बच्ची थी, कुकिंग नहीं कर सकती थी, और मम्मी पापा तो ऐसा अलाउ करते नहीं। तो मैं छुप छुप के जो चपाती रहती उसमें घी शक्कर लगा के भगवान को ऑफर कर देती, कभी राइस में घी शक्कर डाल के ऑफर कर देती। ऐसे छुप छुप के छोटी छोटी चीज़ें मैं कर रही थी। जब करना मुझे आता नहीं था, वो बोलते थे हरे कृष्णा जब कीजिए, तो मैं गुनगुनाती रहती थी, आता नहीं था जब करना। तो ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। लेकिन एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा खटकती थी, उन क्लास के अंत में सारे ही प्रभु जी हर क्लास के अंत में बोलते थे, अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम इस्कॉन मंदिर में संपर्क कीजिए। सभी प्रभु जी लोग यही बोलते थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि 2004 में उस टाइम उज्जैन में इस्कॉन नहीं था, और कोई अपडेट भी नहीं था कि इस्कॉन आने वाला है, ऐसा कोई अपडेट नहीं था। तो फिर मुझे लगने लगा कि एक तो मेरे को आशा की, मेरे अंधकार में जीवन में आशा की एक किरण मिली। अब मैं कितना प्रयास करूं, मेरे पास बस एक बुक है, बस जो टीवी पे आ रहे हैं शो, बस ये है। उस टाइम तो कोई ऑनलाइन लाइव तो कोई ऐसी फैसिलिटी थी नहीं इंटरनेट वगैरह की कि मैं देख लूँ या मैं किसी से हेल्प ले लूँ, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है। अब वो बोलते हैं कि और जानकारी के लिए। अब मेरे को लगता है ना मैं एक जगह अटक गई हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। तो मैंने
अब मेरे को मतलब जो कथा सुनती थी उससे इतना तो पता चला था कि जब कुछ समझ में नहीं आए तो भगवान के, श्रील प्रभुपाद के या भक्तों की प्रार्थना करनी चाहिए। तो उनके थ्रू आपको भगवान स्वयं भक्तों के थ्रू आपको रास्ता बता देंगे। तो मैं कृष्णा बुक को हाथ में पकड़ के एवरीडे मतलब मेरी तुलसी देवी की पास में बैठ के छुप के, मम्मी पापा से ऑब्वियसली सामने नहीं, मैं छुप के कृष्णा बुक को ऐसे गले से लगा के प्रेयर करती थी कि हे श्रील प्रभुपाद, हे श्री कृष्णा, आप लोगों ने मुझे रास्ता दिखाया, मुझे नहीं पता था इस रास्ते के बारे में, आप मुझे लेके आ गए। अब मेरे मन में एक आशा की किरण जगी है, तो वो बुझ जाएगी। यहाँ पे मंदिर नहीं है, मैं किधर जाऊँ? तो आप लोग प्लीज़ मंदिर भेज दीजिए। मतलब मैं योगी नहीं हूँ, पर आप प्लीज़ कुछ कीजिए ना कि यहाँ पे मंदिर बन जाए या भक्त लोग आ जाए या मेरे को संग मिल जाए, जिससे मैं आगे की अधिक जानकारी ले पाऊँ। तो मैं बहुत इनोसेंटली प्रेयर करती थी, छोटी बच्ची थी 12-13 साल की। मैं एवरीडे में यही प्रेयर करती थी। मैं बस क्या बोलूँ, मैं दिन भर जब भी मन होता कि कृष्णा मंदिर भेज दो, श्री प्रभुपाद मंदिर भेज दो, उज्जैन मंदिर नहीं है। तो ये मेरी एक लाइफ मतलब दिनचर्या बन गई थी, एवरीडे प्रेयर करते रहना। फिर एक दिन हमारे घर पे एक एनवलप आया। उस एनवलप में पापा का नाम लिखा था, पापा का कॉन्टेक्ट नंबर था एनवलप में। और फिर एनवलप खोला तो उसमें था कि इस्कॉन इज कमिंग टू उज्जैन एंड यू कैन कंट्रीब्यूट इन टेम्पल कंस्ट्रक्शन बाय डोनेटिंग सम लक्ष्मी, ऐसा कुछ था वो। तो वो था डोनेशन के लिए, पर उससे एक अपडेट तो मिल गया ना कि इस्कॉन उज्जैन में आ रहा है। तो मेरे को बहुत मतलब होता ना सरप्राइज, खुशी हुई, मतलब बहुत उत्साह लगा कि अरे इस्कॉन उज्जैन में आ रहा है। और फिर उसके बाद में अगले दिन न्यूज़पेपर में भी आ गया कि हाँ इस्कॉन उज्जैन में आने वाला है। तो मैं बहुत खुश हो गई कि चलो अब इस्कॉन उज्जैन में आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात है, इस्कॉन उज्जैन में आया था, मैं इस्कॉन तक नहीं पहुंच पाई थी। वो जर्नी बहुत लंबी है, मतलब उस जर्नी में पहुंचने में कुछ सालों लग गए। मतलब ऐसा नहीं कि आज इस्कॉन आ गया मैं कल मंदिर में पहुंच गई। तो हाँ, मतलब इस्कॉन आया उज्जैन में, सब कुछ हुआ, पर मेरा तो स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुआ। मेरा तो स्ट्रगल वही था। पापा का इस्कॉन, एक्चुअली मेरे पापा को मिसकंसेप्शंस थे जो कई भारतीय लोगों को होते हैं ना, कि ये लोग शायद ड्रग्स लेते हैं, ये लोग विदेशी लोग हैं, ये लोग हिंदुओं की आड़ लेके कोई दूसरा क्रिश्चियनिटी फैला रहे हैं। तो पापा रिलीजियस थे, पर पापा को इस्कॉन नहीं पसंद था, बिल्कुल पसंद नहीं। तो मैं कई बार पापा से डिस्कशन करने की भी कोशिश करती थी ना कि आज मैंने कथा में वो उसमें क्लास में ऐसा सुना, टीवी पे लड़ाई हो जाती, सुनना ही नहीं रहता था पापा, तो 1% नहीं सुनते थे। और मैं क्या बोला, आप बताओ, आप किसकी कैसे प्रीचिंग करोगे जब सामने वाला कुछ सुनना ही नहीं चाहता है। और उसी दौरान मतलब मंदिर तो जाना होता नहीं था। कभी ऐसा हुआ कि हाँ साल भर में एक आध बार, वो भी 5 मिनट के लिए पापा लेके जाते थे मंदिर, बस दर्शन करो निकलो। मतलब भगवान से उनको प्रॉब्लम नहीं थी, बस दर्शन करो निकलो, कोई रुकने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा भक्ति में घुसने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने काम करो। ये सब तो सब नाटक है, ये सब मतलब पापा का थोड़ा था। और पापा की गलती नहीं है, क्योंकि वो होता है ना, लोगों को एक मिसकंसेप्शंस फैल जाते हैं। तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। और फिर एक मिस्टेक हुई मुझसे। उस टाइम पे क्या होता था, अधिकतर कथा में प्रभु जी लोग बोलते थे कि अगर आपको अपने भक्ति जीवन में उन्नति करना है या भक्ति जीवन में सफलता हो चाहिए, तो उसकी एक ही चाबी है उस चीज़ का, वो एक ही चीज़ से संभव है, वो है गुरु कृपा। गुरु जब कृपा करेंगे, गुरु जब आशीर्वाद देंगे, या गुरु के बिना आप लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। अब मेरे पास केवल एक बुक थी, कृष्णा बुक। अब उसमें तो पूरा लिखा नहीं था ना कि गुरु की योग्यता क्या है, या फिर मेरे को नहीं नॉलेज था। और उसी दौरान मेरे मम्मी पापा ने एक मायावादी से दीक्षा ली। अब मेरे को तो ये भी नहीं पता था मायावादी क्या होता है, कुछ नहीं पता था। मुझे लगा गुरु मतलब गुरु होता है, तो मैंने भी उनसे दीक्षा ले ली। वो मायावादी बहुत फेमस है इंडिया में, स्टिल नाउ बहुत फेमस है। तो उनसे मेरी भी दीक्षा हो गई। अब दीक्षा हो गई, लेकिन दीक्षा लेने के बाद में मेरे को थोड़े टाइम में समझ में आया, तो उनकी मैंने जो लेक्चर्स थे सुने, और मेरे को थोड़े टाइम में एक आइडिया लग गया कि अगर श्रील प्रभुपाद बोल रहे ईस्ट, तो वो मायावादी बोल रहे वेस्ट। मतलब कम्प्लीटली डिफरेंट। मतलब डिफरेंट भी इस लेवल पे डिफरेंट कि वो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कुछ प्रवचन कर रहे हैं, मुझे लगता था ना कि वो भगवान की इंसल्ट कर रहे हैं। और वो चीज़ ऐसी चीज़ थी ना कि वो बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगी कि भगवान की इंसल्ट हो रही है। पर अगर एक बार श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दी, तब समझ जाओगे कि वो इंसल्ट हो रही है। लाइक कि
कृष्णा जो थे धरती पे वो महापुरुष थे, उनके अंदर से कोई दूसरे भगवान उनके अंदर से आके भगवत गीता बोले, इस टाइप से कुछ था। तो मेरे को इतना दिल टूटा, मेरे को लगा कि मैं ऑलरेडी अकेली थी, मैं ऑलरेडी सफ़र कर रही थी, मेरे को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो गलती से दीक्षा हो गई। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि जो मायावादी थे वो लोगों को इस तरह से ब्रेन वॉश करते थे कि अगर आपने इनका शेल्टर ले लिया तो आप इनका शेल्टर त्याग नहीं सकते, वरना रौरव नरक मिलेगा, और इनकी निंदा नहीं सुन सकते, क्योंकि उनके बारे में कई सारी बातें फेमस थी मीडिया में। तो बोले आप इनके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, वरना आपको गुरु निंदा का अपराध लगेगा। तो वो एक इस तरह से ना ऐसे घोड़े के इसमें लगा देते हैं ना कि आसपास सब कुछ हो रहा है, पर वो उनका जो फॉलोअर होगा वो सब इग्नोर करेगा। अब मैं इसी सिचुएशन में पड़ गई। एक तो पहले ही पापा मेरी सुनते नहीं थे इस्कॉन के बारे में कुछ भी। अब प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम बढ़ गई मेरी। मैं एक प्रॉब्लम, अगर सपोज शायद ऐसा होता कि मैं पापा को बोलती कभी तो शायद किसी दिन वो एक्सेप्ट कर लेते इस्कॉन को। अब ये हो गया कि अब उनकी लाइफ में मायावादी आ गया है। मुझ में ज्ञान नहीं है, मेरे में भक्ति नहीं है। अब मैं कैसे पापा को बताऊंगी कि पापा इससे, मेरे को पता चल गया कि गलती होगी, ब्लंडर हो गया लाइफ में। पहले से ज़्यादा एक प्रॉब्लम और ज़्यादा इंटेंगल्ड हो गई। तो मेरा इतना दिल टूटा, मैं क्या करूं। तो उनकी वो जो मायावादी था, उनका जो मंत्र था, मंत्र कृष्ण का ही था, पर मैंने उसका फिर भी जब बंद कर दिया। हरे कृष्ण महामंत्र तो फिर भी करती थी, मैंने उसी को फिर जारी रखा। पर फिर मेरा ना बहुत दिल टूट गया, बहुत दिल टूट गया उसके बाद कि मैं क्या करूँ। मैंने एक प्रयास किया, वो भी मेरे से गलती हो गई। एक्चुअली मेरे प्रयास में त्रुटि ये थी कि मैंने गुरु को खुद ढूंढने की कोशिश करी। ज्ञान मेरे को पता नहीं था, मैंने वही बोला कि कोई संग नहीं था, भक्तों का संग नहीं था। तो ऐसी लाइफ बीतती रही। 4 साल निकल गए, मतलब मैं क्लास 8th में थी और मैं पहुंच गई कॉलेज में, मतलब 12th भी हो गई मेरी, मैं कॉलेज में आ गई। अब कॉलेज जो मेरा था वो इस्कॉन से थोड़ा सा आगे ही था, थोड़ा सा पास, मतलब ज़्यादा दूरी नहीं, 5-6 मिनट की दूरी थी। तो अंदर से खुशी थी कि अब मैं कॉलेज जाऊंगी तो मंदिर में दर्शन करते हुए जा सकती हूँ। हाँ, तो मैं बहुत खुश थी। हाँ, इस इंसिडेंट के पहले मेरे को एक चीज़ और बोलना है कि जब ये सब पापा मंदिर वगैरह लेके जाते थे कभी 5 मिनट के लिए, तो साल में एक बार बीच में, ये कॉलेज ज्वाइनिंग के पहले, तो एक बार मैं मंदिर गई थी तो गुरु महाराज जी वहाँ पे कीर्तन गा रहे थे, मधुराष्टक गा रहे थे और सारे भक्त लोग उनको चामर डुला रहे थे। मतलब इतना दिव्य लग रहा था कि गुरु महाराज जो व्यास आसन पे बैठे हैं और सब सारे ब्रह्मचारी उनके आसपास घेर के बैठे हैं, सब उनको चामर डुला रहे हैं। और फिर मैंने वहाँ पे रंगीनी राधा, हरे रंगीनी राधा माता जी थे, मेरे को वही दिखे सामने। मैंने उनसे पूछा कि हरे कृष्णा, ये कौन है, ये लोग इनको ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ये हमारे गुरु महाराज है। अब मेरा वो सुन के दिल पे ऐसा लगा, सबके पास गुरु महाराज है, मेरे पास गुरु महाराज नहीं है। मेरे एक कोशिश की वो भी फेल हो गई। तो इतना बुरा लगा दिल में कि सबको गुरु मिल सकते हैं, सबको भक्ति मिल सकती है, मैं ही हमेशा वंचित रह जाती हूँ। पर ठीक है, वो मतलब दिल में दुख था। फिर मैंने बताया जैसे मैं कॉलेज ज्वाइन किया, कॉलेज मंदिर के पास ही था। तो मैं पापा ने तो स्ट्रिक्टली बोला था कि घर से कॉलेज, कॉलेज से घर। उनको पता था कि मंदिर है, वो मंदिर जाऊंगी, क्योंकि उनको मेरा इंटरेस्ट पता चल गया था कि इसको बहुत इंटरेस्ट है इस्कॉन में। पापा को ये लगता था कि अरे इस्कॉन जाके ऐसा नहीं हो कि ये मतलब मीराबाई बन जाए। वो एक लोगों में ऐसा होता है ना कि भाई मीराबाई बन के वहाँ मंदिर में बैठ ना जाए, समाज में इज्जत क्या रह जाएगी, या फिर मंदिर वाले को गलत फ़ायदा ना उठा ले क्योंकि ये लोग ड्रग्स लेते हैं, ऐसा कुछ। तो मैं फिर भी क्या करती थी ना, मैं मंदिर जाती थी छुप छुप के। मतलब कॉलेज जाने के लिए 5 मिनट पहले घर से निकलती थी, स्कूटी थोड़ा तेज़ चला के जाती थी ताकि मंदिर में दर्शन कर पाऊँ। तो एक दिन जब मैं मंदिर गई, पूरा टेम्पल हॉल खाली था, बस वो एक ब्रह्मचारी शायद कीर्तन गा रहे थे और पूरा टेम्पल हॉल खाली था। तो मैं मंदिर में गई और एक्चुअली मैं भी यहाँ पे हंसते हुए बोल रही हूँ, पर उसका मेरा मन इतना निराशा से भर गया था ना। मतलब एक आशा की किरण, वो भी मैंने ऐसा लगा ना मैंने खुद ही बुझा दी गलती करके। एक मायावादी के शेल्टर में चले गए। मैंने तो उनको फिर उनका नहीं किया, लेकिन मम्मी पापा तो उनको हर दिन एक दिन के साथ मम्मी पापा की उनमें आस्था गहरी होती जा रही और उस चीज़ में हो चुके थे 2-3 साल हो गए। तो मेरे को लगा ना मेरा ख़त्म, अब कुछ हो नहीं सकता। मेरा एक प्रयास था वो भी फेल हो गया। तो मैं मदन मोहन जी के सामने गई, मैंने उनसे बोला, क्योंकि मैंने ये पढ़ लिया था मैंने एक लेक्चर, क्योंकि मैंने बीच में गुरु तथा शिष्य बुक भी खरीद ली थी, एक आधी नहीं थी मैं मंदिर कॉलेज जाते टाइम।
तो मैंने गुरु तथा शिष्य बुक मैंने वही नज़र दी मेरे को पढ़ना है इसमें क्या है। तो मैंने वो बुक पढ़ी, तो उसके थ्रू मेरे को पता चला कि गुरु कौन होते हैं, ये किनको गुरु के रूप में हम देख सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी उसमें एक चीज़ जो बताई गई थी, जो मेरे को पता चली कि आप गुरु को नहीं, आप केवल गुरु के लिए प्रार्थना कर सकते हो कृष्णा से कि वो आपके, क्योंकि कृष्णा खुद स्वयं गुरु हैं, वो ही आपको गुरु भेजते हैं आपके जीवन में आपको गाइड करने के लिए। आप खुद अगर गुरु ढूंढने जाओगे तो आपके साथ धोखा होगा, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है, आप जानते नहीं हो कि आपके लिए क्या सही है बुरा है। तो गुरु के लिए आपको कृष्ण के सामने रोना पड़ता है, आपको दिल में वो क्रेविंग होना चाहिए, आपके दिल में वो उत्साह होना चाहिए, वो सरेंडर होना चाहिए कि मैं शेल्टर लेना चाहता हूँ, तो कृष्ण आपको गाइड करते हैं। मैंने बोला ना, मैं बस थोड़ा थोड़ा इधर उधर से छोटा छोटा पढ़ती थी, मैं उसी के सहारे आगे बढ़ रही थी। तो मैंने पढ़ा, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं मंदिर गई और बिल्कुल हेल्पलेसली मैंने मदन मोहन जी से बोला कि ये मदन मोहन जी, आज 4 साल हो गए, मैं मतलब 8th से थी, मैं कॉलेज में आ गई, 8 मतलब 9, 10, 11, 12, तो फर्स्ट ईयर में हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में। मैंने मदन मोहन के पास गई, मैंने बोला हे मदन मोहन जी, मेरे जीवन में आपसे मेरा जीवन छुपा हुआ नहीं है, मतलब मैंने कैसा जीवन देखा आपको सब पता है, मतलब दूसरे बच्चों के जीवन में खेल कूद मस्ती होती है, पर मेरे जीवन में वो सब कुछ नहीं था। मेरे जीवन में आशा की किरण ही आप हो। मैंने आपको बुलाया, आप मंदिर देखो, आप यहाँ पे आ गए हो, पर मेरे को आपके पास छुप छुप के आना पड़ता है। अब ऐसा हो चुका है कि मैं एक मायावादी से दीक्षा ले ली, मैं उनको फॉलो नहीं कर रही, पर मेरे मम्मी पापा उनके शेल्टर में चले गए, अब उनको कौन बचाएगा, और मेरे गुरु भी कोई नहीं है, ना मेरे को कोई गाइड करता है, मेरे को पता भी नहीं चलता, मैं अकेले घूमती रहती हूँ, मेरे को कोई बताने वाला नहीं है। तो प्लीज़ कृष्णा मुझे बताओ ना मेरे गुरु कौन है। तो मैंने ऐसे जब मैं बोल रही थी, बहुत रोई मैं वहाँ पे मदन मोहन के सामने। तो उस टाइम पे जब मैं इसे प्रेयर कर रही थी, और टेम्पल हॉल मैंने आपको बताया जैसे पूरा खाली था, और जब मैं प्रेयर कर रही थी कि कृष्णा बताइए ना, मदन मोहन बताइए ना मेरे गुरु कौन है, मैं ऐसे ही घूमती रहूँगी क्या, मेरे संघर्षों का कोई अंत नहीं है क्या, मुझे कभी भी खुशी नहीं मिलेगी, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि भक्तों के साथ का आनंद मुझे नहीं मिलेगा। तो जब मैं ऐसे प्रेयर कर रही थी, फिर मैंने देखा कि यहाँ टाइम हो रहा कॉलेज जाने का, तो मैं टर्न लिया, मैं जाने लगी, तो देखा मैंने गुरु महाराज मेरे पीछे ही खड़े थे। मैं पहचान चुकी थी उनको कि वो मतलब वो गुरु महाराज है, इस्कॉन के गुरु महाराज है, पहचान चुकी थी। तो मैंने देखा कि हाँ गुरु महाराज मेरे पीछे ही खड़े हैं। हाँ, वो अभी अब समझ में आता है कि वो सिग्नल था कृष्णा का कि वही तुम्हारे गुरु महाराज है। पर क्योंकि ये होता ना, एक किसी इंसान से एक बार चीटिंग हो जाती है, तो वो इंसान खुद पे ही कॉन्फिडेंस खो देता है, उसको लगता है मैं अब सब डिसीजन गलत लूँगी। तो मैंने देखा गुरु महाराज को, मैंने उनको हरे कृष्णा किया, गुरु महाराज ने मेरे को देख के हरे कृष्णा किया। उस टाइम टेम्पल हॉल में कोई भी नहीं था, केवल गुरु महाराज में और एक कोई ब्रह्मचारी कीर्तन गा रहे थे वो। तो मैं आ गई घर पे, फिर मतलब ऐसी लाइफ चलती रह रही थी। फिर इसी बीच एक बार है ना, लोकल न्यूज़पेपर में गुरु महाराज का कोई ग्लोरिफिकेशन आया था। पापा को मैं बीच बीच में बताती रहती थी, थोड़ा थोड़ा सुनते नहीं थे वो अलग बात है। तो मैंने बता रही थी कुछ, तो पापा ने खास कुछ इंटरेस्ट लिया नहीं, मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद एक दिन मैं सोई तो मैंने सपने में देखा कि गुरु महाराज मेरे सपने में आए और मुझसे बोले कि तुम्हारे पापा को बोलो कि उनका भक्ति में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो माया में डूबे हुए हैं, उनका माया में चित्त बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, इसलिए उनका भक्ति में जीव नहीं है, बिल्कुल उनका दिल नहीं है भक्ति में। तो मैं सपना देखा, सुबह उठ के मैं कंफ्यूज थी, ये कैसा सपना देखा मैंने बोला ना, मैं बिल्कुल क्लूलेस ही रहती थी उस टाइम पे, समझ ही नहीं आता था क्या हो रहा है। तो मैं सुबह उठी तो मैंने मम्मी को बोला है सपना, मैं शेयर कर रही थी कि मम्मी मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा। तो जब मैं मम्मी से अपना ड्रीम शेयर कर रही थी तो उसी टाइम पापा आए। पापा के एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं ना, शॉक्ड वाले वो थे। पापा बोले क्या हुआ, मैंने सोचा पता नहीं क्या होगा, मैं बताऊंगी, मैं पता ऐसा नहीं होता है कि पापा बोले लड़की पागल हो गई, अब सपने भी देखने लग गई इस्कॉन वालों के, फिर से लड़ाई हो जाए। तो मैंने बताना नहीं चाह रही, थोड़ा हेजिटेट हो रही थी कि नहीं पापा कुछ नहीं सब ठीक है। तो उसके बाद में पापा ने बोला नहीं बता हुआ क्या। मैंने बोला मैंने कल रात को सपने में देखा कि गुरु महाराज आके ऐसा बोले कि तुम्हारे पापा को बोलो उनका चित्त माया में बहुत लगा हुआ है, इसलिए उनका भक्ति में दिल नहीं लगता। पापा बोले ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने
बोला पिता पापा से कि क्या हुआ पापा, क्या नहीं हो सकता। पापा बोले एक्चुअली तू इस्कॉन वालों की बहुत तारीफ करती रहती है ना, तो मैंने है ना मन से चैलेंज दिया था इस्कॉन के गुरुजी को कि इस्कॉन के गुरुजी बहुत बड़े भक्त बनते हो ना तुम, तो तुम मुझे बताओ कि मेरा भक्ति में मन क्यों नहीं लगता। और ये चैलेंज पापा ने मन ही मन किया था गुरु महाराज को कि तुम इस्कॉन के गुरुजी हो ना, बताओ मेरा मन क्यों नहीं लगता भक्ति में। और गुरु महाराज ने इस चीज़ का आंसर मेरे ड्रीम में आके दिया। तो पापा को मतलब शौक लगा कि अरे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पापा को कोई श्रद्धा जाग गई है ऐसा कुछ। हाँ, मतलब ये होता है ना कि वो चीज़ उनको अच्छी लगी, उनको मतलब हाँ ठीक है, पर वो फिर से बात आई गई हो गई, वो इतना पापा ने सीरियसली लिया नहीं उस चीज़ को। उसके बाद में फिर पापा को भी शायद पता चल गया था कि मैं मंदिर जाती हूँ बीपी, तो पापा थोड़े और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए थे। फिर उन्होंने वार्निंग भी दे दी थी कि नहीं मंदिर मत जाना, सीधे कॉलेज सीधे घर। तो मैंने बोला ठीक है। और इधर मेरा है ना धीरे धीरे हर बीतते समय के साथ में मेरा डिप्रेशन होता है ना, एक डिप्रेशन जैसी सिचुएशन आ जाती है कि आप बिल्कुल होपलेस हो गए, आपको कोई उम्मीद ही नहीं, बस ऐसा लग रहा है ना कि मैं तिनके जैसी हो गई हूँ, जिधर लहर जा रही है उधर बह रही हूँ, मेरे को कुछ पता ही नहीं चल रहा है मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। तो उसके बाद में एक दिन मैं मंदिर आई थी, एक दिन मैं कॉलेज में गई, तो वहाँ पर उस दिन स्टूडेंट इलेक्शन थे, तो उस वजह से स्टूडेंट इलेक्शन थे पर अचानक लेक्चर्स कैंसिल हो गए हमारे सारे। तो मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी होती थी, तो मैंने सोचा कि चलो मंदिर चली जाती हूँ। तो मैं फिर वहाँ से कॉलेज से मंदिर आई। तो मैंने मंदिर आके क्या देखा कि गुरु महाराज कहीं से लौट के आए थे और वहाँ व्यासासन पे बैठे थे, जैसे आते हैं ना कि तुम लोग कैसे हो, कैसा चल रहा है सब कुछ, वही सब बातें कर रहे थे गुरु महाराज सब भक्तों से, और सब भक्त लोग उनको अपने हाल बता रहे थे। फिर गुरु महाराज सबको प्रसाद देना चालू किया, स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन गुरु महाराज ने स्टार्ट किया सबको। तो मैं भी गई। अब वहाँ पे मेरा मन, मैंने गुरु महाराज से डायरेक्टली कोई प्रार्थना नहीं की, एकदम कोई प्रार्थना नहीं की गुरु महाराज से। हाँ, पर मेरे मन में मंदिर में घुसते ही एक ही चीज़ चलती थी, सबके गुरु महाराज है, बस मेरे ही गुरु महाराज है, सब भक्ति कर सकते हैं, बस मैं ही नहीं कर सकती, मेरी फैमिली में ऐसा डिज़ास्टर हो गया, मैं क्या करूँ। तो यही मन में चल रहा था। पर और फिर मैं देख रही थी कि देखो बाकी कई बच्चे लोग हैं, मेरी एज की भी लड़कियां हैं, सब है, देखो अपनी फैमिलीज़ के साथ आई है, सब लोग कितने खुशी खुशी प्रसाद ले रहे हैं, सब कितने खुश हैं, और यहाँ मैं अकेली हूँ, अकेली मैं प्रसाद लेने आई हूँ गुरु महाराज के पास में। पर मैंने कुछ बोला नहीं, कोई प्रार्थना नहीं की, मेरे मन में बस चलता रहता था, मैं चल रहा था कि गुरु महाराज ने प्रसाद दिया, मैंने लिया, गुरु महाराज ने मेरी तरफ देखा, मैंने उनकी तरफ देखा, उन्होंने वो पेढ़ा था वाइट पेढ़ा मावे का, तो उन्होंने दिया था, तो मैं लेके लिया मैंने। अब नॉर्मल में तो मैं क्या करती थी कि मैं खा लेती थी प्रसाद या ऐसा कुछ, मैं ही ग्रहण कर लेती थी कुछ भी, अगर मंदिर का कोई सबूत घर तक नहीं जाने देती थी कि मैं मंदिर गई हूँ। पर उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि पता नहीं मेरे अंदर से कैसी हो रही थी कि नहीं, मुझे ये प्रसाद घर लेके जाना चाहिए। अब आप सोच के देखो कि मैं खुद की सर पे कफन बांध लिया, और जैसे मैंने कि मैं सोच, मतलब मेरे को होश ही नहीं कि मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं लिटरली अपनी मृत्यु को दावत दे रही हूँ, मैं घर पे प्रसाद लेके जा रही हूँ, वो भी कॉलेज से लौटते टाइम। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, पर मैं घर में प्रसाद लेके आ गई। अब मैं जैसे ही घर में प्रसाद लेके आई, तो आप कल्पना कर सकते हैं हुआ ये कि जैसे ही मैं प्रसाद लेके घर पे आई, वही मेरे पापा को बहुत तेज़ गुस्सा आया, और उन्होंने गुस्से में बोला कि मैंने मना किया था ना मंदिर जाना, किससे पूछ के मंदिर क्यों गई तू मंदिर। बोले इस्कॉन वाले लगता है आजकल ज़्यादा ही उनकी हद बढ़ती जा रही है, छोटे छोटे लड़के लड़कियों को ब्रेन वॉश करते हैं ताकि उनको मंदिर में बुला लें, फिर उनका मिसयूज़ कर सकें, ऐसा करके। बोला अभी मैं जाता हूँ, और पापा ने कपड़े चेंज किए, पापा ने शूज़ पहनना स्टार्ट किए, अभी जाता हूँ, उन लोग को सबक सिखा के आता हूँ। और पापा बस गुस्से में जाने के लिए जूते वूते पहन रहे थे। तो उसी टाइम पे मैंने पापा को, मेरे को लगा है कि उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, तो मैंने पापा को बोला कि पापा उन लोगों ने मुझे कुछ नहीं बोला, मैं अपनी मर्जी से मंदिर गई। और जैसे ही मैंने ऐसा बोला, तो होता है ना कि पापा को और गुस्सा आ गया कि देखो मतलब ये इसकी हिम्मत कितनी बढ़ गई है कि एक तो मेरे को मंदिर चली गई, बिना पूछे गई, अब बता भी रही है, आज प्रसाद भी घर लेके आ रही है, प्रसाद भी लेके घर आ रही है, और उसके अलावा इसकी हिम्मत देखो कि ये बोल रही है
है। इसके अलावा मतलब ये घर पे प्रसाद भी लेके आ गई है, इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई। तो पापा का उस टाइम इतना एंगर बिल्डअप हुआ कि पापा ने जाके वो जूता उठाया उनका और मेरी तरफ एकदम पूरी फुल फोर्स से चिल्लाते हुए मारने दौड़े। ये इंसिडेंट बताना मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि ये मैंने पापा ने शूज़ एकदम उठाया जूता और एकदम मेरे को मारने दौड़े तेज़। अब जब पापा मुझे मारने दौड़े तो एकदम कोलाहल हो गया ना घर में, इतना शोर शराबा हो गया। तो मेरी मम्मी उस टाइम बाथरूम में कपड़े धो रही थी, तो मम्मी भी एकदम मुझे बचाने के लिए बाथरूम से दौड़ के उस रूम में आई कि बेटी को बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी, चोट लग जाएगी, ज़्यादा पिटाई हो जाएगी। तो मम्मी बाथरूम से दौड़ के आई और मैं इसे आँख बंद करके वेट कर रही हूँ कि आज पिटाई हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अब होता है ना कि वो हुआ नहीं कुछ, मैंने सोचा ये क्या हुआ, पिटाई क्यों नहीं हो रही है, मतलब होता है ना कि इतना टाइम हो गया, कुछ सेकेंड्स निकल गए, हुआ क्या। मैंने आँख खोल के देखा पापा कहाँ है, नीचे देखा तो पापा मेरे पैरों के पास में बैठ के रो रहे थे। और पापा रोते रोते बोले कि मैं भी भक्ति करना चाहता हूँ, मैं भी इस्कॉन में शेल्टर लेना चाहता हूँ, मैं भी इस्कॉन में भक्ति करना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो और मेरे को भी बस भक्ति करना है। मैं भी इस्कॉन में, मैं आज से सब कुछ छोड़ देंगे, हम प्याज लहसुन चाय कॉफ़ी हम सब छोड़ देंगे, हम भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, बस हम आज से सब कुछ सब ठीक कर लेंगे। अब आपको सुन के हो सकता है कि अविश्वसनीय लगे, थोड़ा फिल्मी लगे, क्योंकि ऐसा फिल्मों में होता है ना कि कोई गिर रहा है और किसी ने उसको अचानक बचा लिया चमत्कारिक रूप से, या फिर हम शास्त्रों में ऐसी कथाएं सुनते हैं कि कोई प्रहलाद महाराज को पर्वत से फेंक रहा है, उनको नीचे से भगवान श्री विष्णु ने कैच कर लिया। तो उस टाइम पे मेरे साथ में भी मैं खुद ही आश्चर्यचकित थी, लेकिन ये रियलिटी, ये रियल में हुआ। और जब ये हुआ तो उस टाइम में मैं क्या देख रही हूँ, मेरे हाथ में गुरु महाराज का दिया हुआ प्रसाद। आप विचार कीजिए कि जो मेरे पिताजी, जिनको मैं इतने साल के प्रयास में समझा नहीं पा रही थी, जिस इंसान के दिल के कोने कोने में इस्कॉन के लिए नफरत है, उनको किसी ने नहीं कुछ बोला, उनको किसी ने कुछ सिखाया नहीं, किसी ने उनकी प्रीचिंग नहीं करी। आप सोच के विचार कीजिए ना कि कोई इंसान के मन में इतनी घृणा है, नफरत है, उनकी किसी ने प्रीचिंग नहीं की, उनको किसी ने कुछ बोला नहीं। और सबसे बड़ी बात की, गुरु महाराज ने जो प्रसाद भेजा, उस प्रसाद को भी मेरे पापा ने कोई ऐसा भी नहीं कि ग्रहण कर लिया या टच कर लिया, केवल प्रसाद वहां उपस्थित था गुरु महाराज की कृपा के रूप में। तो उतने में ही पापा मुझे मारने के जिस गुण में होता है ना, तमोगुण में पूरे चढ़ के आए थे, और अचानक सतोगुण में 1 सेकेंड में, मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे कोई स्पार्क हुआ होगा, मेरे पापा एकदम ओवरनाइट जैसे ट्रांसफॉर्म हो गए। ये जो चीज है ना, ये आज तक भी मतलब रोंगटे खड़े होते, ये कैसे हुआ। क्योंकि उस दिन सुबह भी हमारे घर में प्याज लहसुन का खाना बना है, उस दिन सुबह भी मम्मी पापा ने चाय कॉफी पी है। 5 मिनट पहले हम लड़ रहे थे, लिटरली लड़ रहे थे, पापा मंदिर लड़ने जा रहे थे और अचानक पापा ऐसा बोल रहे हैं 1 सेकेंड में। अब आप विचार कीजिए, किसी ने कुछ बोला ही नहीं, पापा को किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया, ना समझाने की कोशिश की, ना कोई यहाँ पे शास्त्रार्थ हुआ, ना कोई तर्क वितर्क हुए, ना कुछ मतलब कुछ भी नहीं हुआ। और मेरे पापा एकदम, मतलब आप सोचिए कि गुरु महाराज कितने पावरफुल है। मेरे को उस दिन एहसास हुआ कि एक्चुअल गुरु की जो पोटेंसी होती है, जो रियल गुरु होते हैं, जो साक्षात भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, साक्षात भगवान के प्रतिनिधि मतलब वो खुद भगवान इतने पावरफुल, तो उनके प्रतिनिधि कितने पावरफुल। मेरे को उस दिन एहसास हुआ इस चीज कि मतलब 1 सेकेंड में सब कुछ बदल गया। मैं रो रही हूँ मंदिर में कि मेरी वो फैमिली नहीं है, मेरा पता नहीं क्या भविष्य होगा, मेरी लाइफ डूम्ड हो गई, और मेरे पापा 1 सेकेंड में बदल गए। और रियलिटी में उसी दिन से शाम से हमारे घर पे 21 जुलाई 2008 वो डेट थी उस दिन, क्योंकि वो याद है मुझे, क्योंकि उस दिन कॉलेज में इलेक्शन थे तो याद है। 21 जुलाई 2008 उसी दिन शाम से हमारे घर में प्याज लहसुन बनना बंद हो गया। अचानक एक दिन में प्याज लहसुन बनना बंद हो गया। उसी दिन से हमारे घर में चाय कॉफ़ी बंद हो गई। मम्मी पापा ने भी चैंटिंग स्टार्ट कर दी, और विथिन 1 मंथ मेरे मम्मी पापा 16 राउंड चैंट करने लग गए, विथिन 1 मंथ। मतलब आप विचार कीजिए कि कितना अद्भुत है। मतलब हम लोग सोचते हैं कि हम कुछ टीचिंग करेंगे, हम लोग लोगों को भक्त बनाएंगे। अब मेरे को एक इंसिडेंट से पता चला, कोई प्रीचिंग नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई,
केवल गुरु कृपा से सब हो गया। मतलब एक गुरु में ही इतनी शक्ति है कि वो चाहे तो अपनी होते ना कृपा दृष्टि से, एक कृपा दृष्टि से पूरे जगत को भक्त बना दे। तो गुरु महाराज ने कैसे, मतलब मैंने उनसे डायरेक्ट बोला नहीं, पर उन्हें शायद हृदय पड़ा होगा, पता नहीं कैसे, पर वो मैं आज भी बस आप खुद विचार कीजिए चीज़ कितनी ज़्यादा अद्भुत है कि गुरु महाराज हमारे कितने पावरफुल। उनका एक प्रसाद, एक छोटा सा स्वीट का टुकड़ा, उसकी वजह से मेरे पापा ट्रांसफॉर्म, मार नहीं पाए, होता ना कि सुदर्शन हो गया हो जैसे मेरे लिए वो छोटा सा टुकड़ा प्रसाद का। तो ऐसा चेंजेस हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन मेरा मन थोड़ा सा अभी भी विचलित था एक चीज़ को लेके। हाँ, मतलब एक तो ये मैं बता रही थी कि जैसे गुरु महाराज ने ऐसा मतलब हमारे परिवार को उद्धार किया, और उसके अलावा मुझे ये भी याद है कि एक बार एक कथा में गुरु महाराज की क्लास के बाद में गुरु महाराज बता रहे थे कि भक्ति लता बीज गुरु तथा कृष्ण की कृपा से ही मिलता है। तो मैंने गुरु महाराज से पूछा, मेरे क्वेश्चन ऐसे ही होते थे क्योंकि कुछ पता ही, मैं हमेशा क्लूलेस रहती थी। तो मैंने पूछा कि गुरु महाराज, भक्ति लता बीज प्राप्त करने के लिए गुरु तथा कृष्ण की कृपा कैसे मिलती है? तो गुरु महाराज बहुत जोर से हंसे। तो उन्होंने बोला कि जो गुरु है ना, वो अपनी कृपा हमेशा निरंतर सब में वितरित कर रहे हैं, हमेशा निरंतर। आप लेना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको कृष्ण की कृपा मिले, अगर आप उस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हो, तो वो कृपा आपको तुरंत मिल जाएगी। मतलब गुरु अपनी कृपा हर वक्त बांट रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कब ग्रहण करना चाहते हो। तो गुरु महाराज ने उस टाइम में आंसर दिया था। तो ये जो गुरु महाराज की स्वीट महाप्रसाद लीला वाला इंसिडेंट हुआ, उसके बाद में मेरी फैमिली तो डिवोटी बन गई, सब लोग चैंटिंग करने लग गए, पापा भी भक्त बन गए, और वो जो मायावादी थे उनका तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, सब एकदम से नॉर्मल हो गया। उसके बाद में एक बार मेरी जो छोटी बहन है रत्नेश्वरी, वो भी कुछ, तो उसने गुरु महाराज से पूछा था कि गुरु महाराज देखो, हमारा पूरा परिवार ऐसा उनके चंगुल में फंस गया था, हम तो बच गए, पर संसार में इतने कितने सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, और फिर ऐसे लोग तो उनको चीट कर रहे हैं, तो कृष्ण ऐसे लोगों को दंड क्यों नहीं देते? तो गुरु महाराज ने बोला कि पहली बात तो ये हमारे विचार का विषय नहीं है, क्योंकि जज है कृष्ण, तो ये उनके विचार का विषय है कि उनको कब, किसको, कहाँ और कैसे दंड देना है। तो हमको इसकी चिंता करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको उसका दंड अवश्य मिलेगा, कृष्ण जरूर देंगे। हम क्या कर सकते हैं, हम बस भगवान की सेवा करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य हुई, और मैं नाम नहीं लूंगी उनका, उनको वाकई पनिशमेंट मिल रही है। मतलब वही, कोई भी कर्मफल आप हमेशा कंटिन्यू नहीं कर सकते। फिर ये सब हुआ, लेकिन मेरे मन में अभी भी एक दुविधा थी कि मैंने वापस गई मदन मोहन जी के पास में। उस टाइम तक मैंने IVF ज्वाइन कर ली थी, हरग्रेस राधा प्यारी दीदी उसकी इंचार्ज थे, तो मैंने उनकी अटेंड करना चालू कर दी थी IVF क्लासेस। मैं हर संडे जाती थी, मम्मी पापा भी काउंसलिंग में आ चुके थे और माला भी कर रहे थे। मैं 8 राउंड्स करती थी, 8 माला। मम्मी पापा 16 पे पहुंच गए थे, मैं 8 पे थी, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही थी और मेरे को ये लगता था कि मैं ऐसा ना हो कि मैं 16 पे कमिटमेंट स्टार्ट कर लूँ और फिर एग्ज़ाम आएगी, पढ़ाई होगी तो मैं कंटिन्यू ना कर पाऊँ, तो मेरे को फिर से कोई अपराध लग जाए। तो मैं 8 ही माला कर रही थी। मैं मंदिर गई फिर से, तो मैंने फिर से मदन मोहन जी को बोला कि मदन मोहन जी, जितने सारे जो इंसिडेंट्स हुए हैं, तो उससे मेरे मन में तो यही आ रहा है कि मतलब श्रीमद भक्ति स्वरूप स्वामी गुरु महाराज ही मेरे गुरु महाराज है, पर प्लीज़ एक बार फिर आप बता दो ना कि क्या वो मेरे गुरु महाराज है। मेरे में अब इतनी शक्ति नहीं कि मैं अब फिर से कुछ चोट सह पाऊँ। तो मैं बहुत ऐसे गई, मैंने मदन मोहन जी के सामने बोला, बहुत देर तक प्रार्थना की, और जब मैं पलट के आ रही थी तो हमारे मंदिर की जो बच्ची है गौरांगी गोपिका, उस टाइम गौरी थी, सब जानते होंगे उसको, गौरांगी गौरांग गोपिका, तो वो आई और उसने अचानक मेरे पास में आई और उसने गुरु महाराज की तस्वीर मेरे सामने लेके आई। बोले, दीदी आपके घर के ऑल्टर में गुरु महाराज की तस्वीर नहीं होगी ना, ले जाओ, इनको आप अपने ऑल्टर में रखो, आपको बहुत खुशियाँ मिलेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, हमेशा आपको बहुत अच्छा लगेगा जीवन में। तो अब मेरे को इससे ज़्यादा और क्या आंसर चाहिए होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि भगवान आप बताइए कि क्या यही मेरे गुरु महाराज है। तो
उसी क्षण उसी समय मैंने गुरु महाराज को मन से शेल्टर ले लिया। उसके पहले तक मेरा हेजिटेशन था, मैं आगे नहीं बढ़ रही थी। तो मैंने उसी समय गुरु महाराज का शेल्टर लिया कि हाँ मैं गुरु महाराज की शरणागति लेती हूँ। 16 माला का कॉन्फिडेंस मुझ में नहीं आ रहा था, पर वो हरग्रेस राधा प्यारी माता जी ने मुझे गाइड किया कि नहीं तू कर सकती है, तू कर ले, तू कर पाएगी। तो ऐसे करते करते मैंने फरवरी 2010 में 16 राउंड्स मैंने स्टार्ट किए। मेरे मम्मी पापा को तो हो गए थे ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो गए थे, पर मैंने स्टार्ट किया तब फरवरी 2010 में। मैंने गुरु महाराज को मेल भी किया था, अभी गुरु महाराज ने ब्लेसिंग्स भी दी थी। अब हुआ ये कि इसके 6 महीने बाद में स्कॉन में दीक्षा थी, व्यास पूजा टाइम पे जो होती है ना, सितंबर में दीक्षा होती थी। तो जो दीक्षा कमेटी है वो लिस्ट बना रही थी कैंडिडेट्स की। अब आपको पता है मेरी जो इतने टाइम से आपने सुना कि मैं कितना बेचैन थी कि मेरे को जल्दी से शेल्टर मिल जाए। मैं बहुत होता ना एक पागल हिरण जैसी घूम घूम के मैं थक गई थी। मेरे को जैसे पता चला तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं भी दीक्षा ले लेती हूँ। मैं भी अपना नाम देने की करती हूँ, लिस्ट में नाम देने की प्रयास करती हूँ। तो मम्मी पापा का नाम तो लिस्ट में आ गया, पर मेरा नहीं था उस लिस्ट में नाम। मेरा उस लिस्ट में नाम नहीं था। और फिर जो उस सेवा के जो इनिशिएशन के जो कमेटी के जो हेड थे, जो भी थे, तो उनसे जब बात हुई तो वो सीनियर डिवोटी उन्होंने बोला कि देखिए माता जी अभी आपको 16 राउंड्स चेंज करते हुए 1 साल नहीं हुआ है, तो अब अगले साल ले लीजिएगा, क्या प्रॉब्लम है, 1 साल की तो बात है। अब उनको क्या बताऊं कि मेरी क्या प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी कितने साल हो गए, मेरी गलतियां थी बहुत सारी, मैं स्वीकार करती हूँ। मेरे लिए वो 1 साल एक युग जैसा हो रहा था, पर मैंने बोला ठीक है ये मेरा दुर्भाग्य है जो हमेशा मेरे बीच में आता है, हमेशा मेरी लाइफ में गड़बड़ हो जाती है, मेरा दुर्भाग्य है। मुझे और 1 वर्ष वेट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब मेरे संघर्ष अभी भी शायद खत्म नहीं हुआ, भगवान को और शायद परीक्षा लेना बाकी है। तो मैंने कुछ बोला नहीं, मन में उदास थी, बहुत उदास थी। मैंने उनको बोला कि ठीक है प्रभु जी जैसी आप सबकी इच्छा, पर मन में मेरा बहुत उदासी थी। फिर मैंने किसी को कुछ बोला ही नहीं। और फिर मैंने उसी दिन रात को मैंने सपने में देखा, ये मैं सपना पहली बार शेयर कर रही हूँ, मैंने तब किसी को नहीं किया था। तो उस दिन मैंने सपने में देखा कि हमारे मदन मोहन जी, विग्रह है जो मदन मोहन जी थे, उनको मैंने देखा। बहुत थोड़े बड़े थे वो, मतलब एक एडल्ट की हाइट के दिख रहे थे। और वो एक गोल्डन मतलब सोने के पलंग पे लेटे हुए थे। और उनकी जो लेटने की पोजीशन थी वो ऐसी थी कि उनकी पीठ मुझे दिख रही थी, मैं उनकी पीठ के पीछे वाले साइड में खड़ी थी। और गुरु महाराज मदन मोहन के चरणों वाले साइड पे खड़े थे, हाथ जोड़ के खड़े थे। और मदन मोहन कुछ कंटिन्यूस गुरु महाराज को ऐसे ऐसे उंगलियों से इंस्ट्रक्शन या कुछ बोल रहे हैं, और गुरु महाराज ऐसे नोट कर रहे हैं, और मदन मोहन जी कंटिन्यूस कुछ बोल रहे हैं। मैं इन दोनों की कन्वर्सेशन सुन नहीं पा रही, पर मुझे दिख रहा है कि दोनों में कुछ बातचीत हो रही है। और मदन मोहन जी के पूरे सारे पीछे से कर्ली हेयर्स दिख रहे हैं, उनका टर्बन पीछे से दिख रहा है, उनकी पीठ पीछे से दिख रही है, सब दिख रहा है। गुरु महाराज चरणों में खड़े हैं, सब दिख रहा है। तो मैंने देखा ड्रीम, मैंने सोचा कि अब मैं एक्चुअली क्या है ना, मेरी एक प्रॉब्लम थी कि मैं डेनाइल में बहुत रहती थी। जैसे गुरु महाराज जब पापा को चैलेंज वाली बात पे जो ड्रीम था, मैंने उसको भी सोचा कि हो सकता है कुछ ध्यान में रह गया हो, मैंने उसको भी ड्रीम को सीरियसली नहीं लिया। मैंने इस ड्रीम को भी सीरियसली नहीं लिया कि हाँ हो सकता है कुछ हुआ होगा, ऐसी कुछ बात ध्यान में रह गई होगी तो ड्रीम आ गया। तो उसके बाद में मैं तो उदासी थी। उस टाइम हम गर्ल्स लोग गोल्ड लीफिंग सेवा कर रहे थे, प्रभुपाद के ऑल्टर की उस टाइम हम सेवा कर रहे थे। तो मैं चुपचाप मतलब रोनी शक्ल लेके प्रभुपाद की ऑल्टर की गोल्ड लीफिंग कर रही थी। बहुत मन उदास था मेरा कि मेरी दीक्षा तो हो ही नहीं रही है। फिर उस टाइम पे मेरे को तो ये पता है कि मेरी दीक्षा नहीं हो रही है। अब बिहाइंड द कैमरा मतलब बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है कि जो राधा प्यारी दीदी है वो गोल्ड लीफिंग सेवा के इंचार्ज थे। तो उसी टाइम उसी सेवा को डिस्कस करने के लिए गुरु महाराज के पास गए थे। तो गुरु महाराज ने उनसे पूछा, मेरा नाम नम्रता था उस टाइम, तो गुरु महाराज ने पूछा मेरे बारे में उनसे कि नम्रता कैसी है या कुछ पूछा उन्होंने। तो राधा प्यारी दीदी ने बताया उनको कि गुरु महाराज उसका नाम नहीं है, थोड़ी अपसेट है क्योंकि उसका वो लिस्ट में नाम नहीं है ना, दीक्षा की लिस्ट में, तो थोड़ा अपसेट है वो। तो गुरु महाराज ने बोला उसका नाम नहीं है? किसने बोला उसका नाम नहीं है? उसकी दीक्षा होगी, मैं उसको दीक्षा दूंगा, मैं इसी बार उसको दीक्षा दूंगा। कौन बोला कि उसकी दीक्षा नहीं होगी? मैं उसको दीक्षा दूंगा, मैं जरूर उसको दीक्षा दूंगा। तुम जाके उसको बता देना कि मैं उसको दीक्षा देने वाला हूँ। फिर
वो जो सीनियर भक्त थे जिन्होंने मुझे मना किया था वो वहाँ थे उस टाइम मीटिंग में। तो गुरु माँ ने बोला तुमने मना किया ना उसको कि मैं उसको दीक्षा नहीं दूंगा, अब तुम ही जाके बताओगे, अब तुम जाओ, अब तुम जाके उसको बताओ कि ये ना मैं उसको दीक्षा देने वाला हूँ। उस दिन फिर शाम को गुरु महाराज का कीर्तन हुआ। मैं कीर्तन में भी रोनी शक्ल में कीर्तन में डांस कर रही थी, उदास था मन की देखो गुरु महाराज सबको स्वीकार कर रहे, फिर से मैं ही रह गई, बस मैं योग्य नहीं हूँ। तो मैं फिर से उदास होके थी, क्योंकि मतलब हाँ टेक्निकली देखा जाए तो मैं मंदिर जस्ट ज्वाइन हुई थी, मेरे को टाइम नहीं हुआ था ज़्यादा, पर जो गुरु महाराज और भगवान कृष्ण ही जानते हैं कि मैं कितना पहले से संघर्ष कर रही हूँ उधर आने के लिए। तो मन बहुत उदास था, कई विचार चल रहे थे। फिर जैसे ही कीर्तन खत्म, और पता है पूरे कीर्तन में गुरु महाराज कई बार मेरी तरफ देखते रहे, और होता है ना कि वो जिसको सीक्रेट पता है और वो अंदर हंस रहा है कि इसको अभी कुछ पता नहीं है, इसको थोड़ा टेंशन में रहने दो। तो गुरु महाराज अंदर ही अंदर मेरे को देख देख के स्माइल कर रहे थे। मैं सोच रही थी हाँ गुरु महाराज आप स्माइल कीजिए, आपको मेरी जैसी शिष्य नहीं स्वीकार करनी पड़ेगी, ऐसा थोड़ा उदास थी। फिर कीर्तन खत्म हुआ, फिर गुरु महाराज ब्रिज पे जाके ऐसे गालें थ्रो करते थे सब भक्तों पे, तो वहीं से गुरु महाराज गए और पूरा ब्रॉड सारे मतलब इतनी बड़ी स्माइल दी और इतनी हेवी मदन मोहन की गार्लेंड उठा के मेरी तरफ थ्रो की। एक तो मैं रेडी नहीं थी गार्लेंड लेने के लिए, क्योंकि वही उदासी वाला मूड था। तो गुरु महाराज ने वो गार्लेंड थ्रो करी, और मैंने इतनी बार उसके बाद मेरे को गार्लेंड मिली जीवन में, पर मैं फिर भी बोलूँगी कि वो गार्लेंड मेरे को बहुत हेवी लगी। वो गार्लेंड ऐसी लगी ना कि गुरु माँ ने गार्लेंड नहीं पता नहीं कोई बहुत हेवी चीज़ मेरे ऊपर थ्रो की पूरी फोर्स के साथ, और जब मैं कैच नहीं कर पा रही, मुझे वो गार्लेंड इतनी ज़्यादा हेवी लग रही थी, इतनी ज़्यादा हेवी लग रही थी कि मेरे हाथ दर्द होने लग गए कि क्या गुरु माँ ने दिया। मैं शॉक में भी थी, मैं रेडी भी नहीं थी, और गुरु माँ, और फिर जब मैंने गार्लेंड कैच करी और मेरा एक्सप्रेशन था हेल्पलेस, और गुरु माँ इतनी ज़्यादा जोर से ठहाके मार के हंस के फिर वो ऐसे करके हरे कृष्णा करके चले गए। उसके बाद में जो भक्त थे, वो सीनियर भक्त जो थे वो आए धीरे धीरे, वो बोलना चाह रहे थे पर उनको भी थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था, तो वो आए, गुरु महाराज तुमको दीक्षा देंगे। मैं बोला है? तो बोले गुरु महाराज तुमको दीक्षा देंगे, उन्होंने बोला तुमको दीक्षा देंगे। तब मुझे समझ में आया कि गुरु महाराज फिर ऐसे हंसते हुए गए, होता ना एक सरप्राइज। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरी लाइफ का वो सबसे हैप्पीएस्ट डे था कि मैं जिस प्रार्थना के जितना मैं इतना रो रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ ना कि एक छोटी सी बच्ची जिसको कोई गाइड करने वाला नहीं है, वो वहाँ से अकेले रेगिस्तान में अकेली घूमती हुई बच्ची कैसे एक सुंदर से वैकुंठ में आ गई है, जहाँ पे कितने प्यार है, कितनी कृपा है। फिर दीक्षा का दिन आया, 16 सितंबर 2010 दीक्षा का दिन आया। तो दीक्षा के दिन पापा मम्मी का दीक्षा पहले हुई, तो पापा से मम्मी से गुरु महाराज ने पूछा कि 4 नियम क्या है, जो गुरु महाराज पूछते हैं कि 4 नियम क्या है। फिर पापा ने 4 नियम बता दिए। फिर उसके बाद गुरु महाराज ने अचानक, पता है मुझे नहीं पता, पर मैंने जितनी दीक्षाएं देखी इतने सालों में, मैंने कभी नहीं देखा कि गुरु महाराज ने किसी से ऐसा पूछा हो। पर मेरे पापा से पूछा गुरु महाराज ने, 4 नियम पूछे, फिर पूछते हैं दोबारा माया में तो नहीं जाओगे। मतलब गुरु महाराज ने जैसे ही पूछा पापा से, तो पापा भी शौक, मैं भी शौक, और हम गुरु महाराज को शॉकिंग एक्सप्रेशन से देख रहे हैं। और गुरु महाराज की होता है ना चेहरे पे एक होता है, एक वो ड्रीम नहीं था, वो रियलिटी थी, मैं सच में आया था, वो ड्रीम नहीं था। तुम्हें क्या लगा था वो ड्रीम था? तो वो तो गुरु महाराज का होता है ना कि एक्सप्रेशन, वैसा एक्सप्रेशन उन्होंने दिया। मुझे पता था वो ड्रीम नहीं है, मैंने सच में बोला था। फिर गुरु महाराज ने पापा से पूछा कि माया में तो नहीं जाओगे? तो पापा ने बोला नहीं गुरु महाराज। फिर गुरु महाराज ने पापा को दीक्षा दी, पापा को नाम दिया, मतलब पापा हिज ग्रेस नरेश कृष्ण प्रभु, मम्मी हर ग्रेस ललिता प्रिया देवी दासी। पापा मम्मी की दीक्षा हुई और गुरु महाराज मेरे को ऐसे देख रहे थे, अब खुश हो, मतलब होता ना कि आंखों में अब खुश हो, सब मिल गया। और मतलब होता ना कि नाउ यू आर सेफ, अब खुश हो। फिर मेरी भी दीक्षा हो गई। तो मेरे को दीक्षा हुई, उसके बाद में मेरे को जो
इस्कॉन में जुड़ने के बाद में मेरे को पता चला खुशियाँ क्या होती है। गुरु महाराज ने सब कुछ दिया, सब कुछ। मैं हमेशा मतलब कई सीनियर भक्त बताते हैं कि गुरु महाराज से डांट पड़ी, गुरु महाराज थोड़े हेवी हो गए, और मैं बताऊं मेरे को हमेशा यही फील हुआ गुरु महाराज माता के समान, पिता भी नहीं माता के समान, ममतामयी, एक ठंडी ममता की आंचल जैसे सर पे रहे हमेशा। उन्होंने बहुत प्यार दिया, और हम गर्ल्स को तो इतना इंकरेज करते थे, वो इतना कि हम लोग सब छोटी बच्चियां थी, इतनी मिस्टेक करते थे हम लोग। अभी पता चलता है ना तभी सोचते कि गुरु महाराज ने कैसे हमको टॉलरेट किया होगा। हम हर चीज में मिस्टेक करते थे, गुरु महाराज एवरी टाइम एक्सीलेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छे से किया, हमेशा इंकरेज करते रहते थे गुरु महाराज। फिर उसके बाद में गुरु महाराज ने बहुत कृपा भी हम दोनों बहन, हमको बहुत कृपा मिली, हमने बहुत सेवा की। गुरु महाराज ने हमको इंकरेज भी बहुत किया, मंदिर में रह के बहुत प्यार मिला गुरु महाराज के चरणों में आके। उसके बाद मैं एक इंसिडेंट बताऊंगी कि गुरु महाराज कैसे ध्यान रखते थे हम लोगों का, कि हम लोग जब सोचते हैं ना कि गुरु महाराज नहीं देख रहे हैं, वो एक्चुअली हमको तभी देख रहे होते हैं। मतलब ये मेरा जीवन जो इस्कॉन में आने के बाद का जीवन, ऐसे कई सारे एवरीडे बेसिस पे होते थे गुरु महाराज हम पे कैसे हमारी लाइफ में, मतलब होता है ना कि हैप्पी फैमिली, मुझे मेरी हैप्पी फैमिली मिल गई। जो मैंने जीवन बचपन से कभी नहीं जिया वो मैंने इस्कॉन में आके जीना चालू किया। गुरु महाराज ने मेरे को वो जीवन दिया, मेरे को सौभाग्य दिया। और हम गुरु महाराज के कीर्तन में नाचना, सेवाएं करना, हमारा वही जीवन चल रहा था। फिर एक इंसिडेंट बताती हूँ, फनी है, पर उससे ये पता चलता है कि गुरु महाराज की कितना हमारे ऊपर ध्यान रहता है। जब हम ये सोचते हैं ना कि गुरु हमको नहीं देख रहे हैं, एक्चुअली तभी वो हमको देख रहे होते हैं। वह ये था, रत्नेश्वरी और मैं, रत्नेश्वरी मेरी छोटी बहन, मैं और रत्नेश्वरी होते हैं ना भाई बहन के नोकझोंक, तो हम दोनों की नोकझोंक हो गई थी कुछ। तो हम दोनों ने ना लड़ झगड़े में बोल दिया था कि मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, वो बोली मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी मंदिर, मतलब हम सेपरेटली जाएंगे मंदिर। अब स्कूटी एक थी, तो होता ये था कि अगर मैं भागवतम में गई हूँ तो वो भागवतम में नहीं आएगी, वो आएगी फिर इवनिंग कीर्तन में, वो लाइव अटेंड करेगी फिर भागवतम। और अगर वो भागवतम में आई है तो मैं लाइव भागवतम अटेंड करूंगी और फिर शाम के कीर्तन में जाऊंगी। तो हम यही कर रहे थे। तो ऐसे 2-3 दिन चला। फिर सडनली एक दिन गुरु महाराज ने क्लास खत्म की, और क्लास के तुरंत बाद गुरु महाराज ने रत्नेश्वरी को पूछा, वेर इज नर्मदा दी, वो कहाँ है? तो रत्नेश्वरी ने बोला कि गुरु महाराज वो दीदी तो घर से लाइव देख रही है भागवतम क्लास। तो गुरु महाराज ने बोला, एक बात बताओ, मैं एक नोटिस कर रहा हूँ 1-2 दिन से कि जब तुम आती हो तो वो नहीं आती है, और जब वो आती है तो तुम नहीं आती हो। तुम दोनों बहनों का चल क्या रहा है, ये तुम दोनों कर क्या रही हो? तो रत्ना आप क्या बोलेंगे, हम किस मुंह से बोलेंगे कि हम कितने इमेच्योर, हम कैसे अभी भी क्या बोलना चाहिए ना, टॉम एंड जेरी जैसे, चूहे बिल्ली जैसे लड़ते। तो गुरु महाराज से बोले, कोई बात नहीं, साथ में आया करो, साथ में आना, साथ में रहना, हमेशा अच्छे से रहना। तो फिर रत्ना ने मुझे बात बताई, और फिर अभी रत्ना वो जो लाफिंग रिएक्ट हो रहा है तो रत्नेश्वरी कर रही है। तो उसके बाद में फिर हम दोनों बहनें शाम को साथ में आए कीर्तन में, और फिर गुरु महाराज ने हम दोनों बहनों को साथ में देखा और हम दोनों को गार्लैंड दी। अभी आपको देख के आपको शायद सोचने में ये लग रहा होगा कि हाँ मंदिर में शायद मंदिर में भीड़ नहीं होगी, तो गुरु महाराज के नोटिस में आ गया होगा कि अरे तो रेगुलर डिवोटीज हैं, कोई एक नहीं दिखा तो गुरु महाराज के नोटिस में आ गया होगा। तो मैं इसके लिए पहले बता देना चाहती हूँ कि उस टाइम मंदिर में कोई शायद मीटिंग थी बहुत सारे सन्यासी की, मेरे को पता नहीं एक्चुअली क्या ओकेशन था, पर बहुत सारे सन्यासी उज्जैन में आए हुए थे। तो आप एक्सपेक्ट कर, मतलब इमेजिन कर सकते हो कि उस टाइम टेम्पल कितना ओवर क्राउडेड था। टेम्पल में पैर रखने की जगह नहीं होती थी, इतना क्राउडेड था। और गुरु महाराज ने उस सिचुएशन में, हम कोई फ्रंट में नहीं बैठ रहे थे, हम पीछे बैठे थे सबसे, और गुरु महाराज ने उस सिचुएशन में नोटिस कर लिया कि हम दोनों बहनों का क्या चल रहा है। मतलब आप गुरु से कुछ छुपा नहीं सकते। मैंने जैसे मेरा वो स्वीट वाला महाप्रसाद का उदाहरण, जो इसके थ्रू पापा का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वहाँ भी गुरु महाराज पर्सनली नहीं थे, स्वीट के थ्रू उनकी कृपा वहाँ थी। होता ना गुरु महाराज का सीसीटीवी चारों तरफ चालू है। तो मतलब उस दिन के बाद हमको लगा कि नहीं, गुरु महाराज कितना ध्यान देते हैं, मतलब छोटी छोटी। अब अगर मैं और मेरी बहन बात नहीं भी करते तो क्या फर्क पड़ जाता, हम फिर बात कर लेते 1-2 दिन में,
पर गुरु महाराज ने ऐसा बोल के हमको दिखाया है कि प्यार से साथ में रहना चाहिए, झगड़े होते रहते, ऐसे छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लगाना है, साथ में रहो, अच्छे रहो, खुश रहो। फिर गार्लैंड भी दी। तो ऐसे ही मेरा हैप्पी फैमिली टाइम चल रहा था उज्जैन में। मैं बहुत खुश थी, हमेशा सब कुछ जीवन में मुझे मिला उज्जैन से ही मिला। गुरु महाराज ने ही मेरा सौभाग्य बनाया। लेकिन फिर मेरी शादी तय हो गई, फिर मैं वृंदावन आ गई। अब मेरे को इस्कॉन उज्जैन सब कुछ मिला मेरे लिए। तो मेरा इस्कॉन उज्जैन मेरा मायका ही है, मैं तो उसको घर ही मानती हूँ, क्योंकि मेरा एक्चुअली मेरा जन्म ही वहीं हुआ है, मंदिर में। उसके पहले मैं जीवित ही कहाँ थी, मैं अपने आप को एक जिंदा लाश ही मानती थी। मेरे को मेरा जन्म, मेरा जीवन मुझे वहीं मिला है। तो मैं वृंदावन आई, पर मैंने है ना हमेशा एवरी सिंगल टाइम मैं है ना मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। मैं हमेशा इस्कॉन उज्जैन को इतना मिस करती, क्योंकि गुरु महाराज ने ऑलरेडी इतना हायर लेवल पे हमको प्रेम दे दिया था ना कि हम वो प्रेम कहाँ ढूंढेंगे, हमको मिल ही नहीं सकता। तो मेरे को अब अकेला फील होता था। मैं सोचती थी कि उज्जैन में कितना अच्छा लगता था। और फिर गुरु महाराज इवन उज्जैन वृंदावन आते भी थे ना, तो गुरु महाराज के यहाँ पे मूड अलग होता था, सीरियस मूड में रहते थे। उज्जैन में जैसे गुरु महाराज एकदम रहते थे ना, मतलब एकदम बिल्कुल सीरियस नहीं होते थे, मतलब अच्छे से बहुत हैप्पी मूड रहता था। तो मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता था और मैं अकेला भी फील करती थी। और सबसे बड़ी बात ये होती थी ना कि कई बार भक्तों लोग मेरे को ऐसे इंट्रोड्यूस करते थे, अभी धाम वासी हो गई, अभी कोलकाता वासी हो गई, ऐसे सब बोलते थे। और मेरे को दिल में थोड़ा सा टीस आती थी कि क्या मेरा इस्कॉन उज्जैन से सब मेरे को भूल जाएंगे, क्या मेरा इस्कॉन उज्जैन से रिश्ता खत्म हो गया, मैं क्या आउटसाइडर हो गई, मैं पराई हो गई। मैं अभी ये बात नॉर्मली बोल रही हूँ और ये बात शायद मैंने कभी किसी से शेयर नहीं करी, पर ये चीज़ मेरे दिल में बहुत टाइम तक चुभती रही। क्योंकि मैं उज्जैन भी जाती थी ना, तो एक बार तो मेरे वहाँ पे ये हुआ, मैं मंगल आरती गई उज्जैन में वृंदावन से। मतलब जब मैं गई थी समर वेकेशन टाइम में, तो जब मंगल आरती अटेंड की तो वहाँ पे होता है ना लास्ट में जो गेस्ट आते हैं उनको वेलकम करने के लिए हरि बोल करवाते हैं। तो बोला कि नाउ वी आर वेलकम इन नरवर राधिका देवीदासी माता जी, शी इज फ्रॉम वृंदावन। सबने हरी बोल किया और मैं वहाँ पे बैठ के मुंह लटका के बैठी थी। मतलब मैंने सोचा कि मतलब मेरे को अब ऑफिशियली ये लोग कोई भी मेरे को इस्कॉन उज्जैन का हिस्सा नहीं मानते। सब मेरे को भूल गए यहाँ पे, मेरा पूरा सब खत्म हो गया यहाँ पे। तो मेरा थोड़ा दिल बहुत उदास था ऐसे सोच के। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, 8 साल हुए मेरी शादी को, 8 साल। और इन 8 सालों में गुरु महाराज जितनी भी बार वृंदावन आए, जितनी भी बार, एवरी सिंगल टाइम जब भी गुरु महाराज और मेरा आमना सामना हुआ, गुरु महाराज एक ही क्वेश्चन पूछते, व्हेन डिड यू कम, कहाँ रुकी हुई हो, कब आई। और मैं गुरु महाराज को बोलती हूँ, गुरु महाराज मैं यही रहती हूँ, मैं शादी के बाद यही रहती हूँ। 8 साल तक, मतलब आप 1-2 बार कंफ्यूजन हो सकता है, पर एवरी सिंगल टाइम गुरु महाराज मेरे से यही पूछेंगे, तो वृंदावन कब आई, अच्छा कहाँ रुकी हुई हो, व्हेन डिड यू कम। लेकिन अगर मैं उज्जैन जाऊंगी और उज्जैन गुरु महाराज वहाँ मुझे देखेंगे, तो वहाँ गुरु महाराज कभी ये नहीं पूछेंगे तो वृंदावन से कब आई। वहाँ गुरु महाराज पूछेंगे कैसी हो, अच्छी हो, सब अच्छा है। मतलब गुरु महाराज अपने व्यवहार से जता रहे थे कि मैं आज भी उनके परिवार का हिस्सा हूँ। उन्हें हमेशा, मतलब एक होता है ना, मैंने बोला नहीं, पर वो मन के भाव हमेशा गुरु महाराज पढ़ रहे थे, हमेशा हर दिन। मतलब गुरु महाराज हमारे मन के भाव पढ़ते रहते। तो एक मतलब इस्कॉन उज्जैन के रूप में गुरु महाराज ने हमको एक घर दिया। फिर हमें यहाँ पे हूँ, इतनी दूर हूँ, तो उसके बीच में तो कई सारी चीज़ें मैंने भी बहुत मिस करी, क्योंकि मैं यहाँ रहने आ गई। पर गुरु महाराज की वजह से आज जो मेरा जीवन है, जो मेरा सौभाग्य, जो मुझे जो भी मिला है कि प्रभु जी गुरु महाराज के शिष्य है, चित्तहरी भगवान के प्रति उसकी प्रीति है, माता पिता पूरा परिवार भक्त बन गया है। ये मेरे को जीवन किसने दिया, मैं तो इसकी योग्य भी नहीं थी, गुरु महाराज ने जीवन दिया। फिर अभी लास्ट ईयर 28 या 29 मई 2020 गुरु महाराज जब उज्जैन से निकलने वाले थे अमेरिका के लिए लास्ट ईयर, तो उनकी इच्छा थी कि वो सारे जो गृहस्थ भक्त थे उनसे मिलना चाहते थे गुरु महाराज जाने के पहले। गुरु महाराज पर्सनली सबके घर जाना चाहते थे, पर क्योंकि उस टाइम कोरोना लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शन बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो गुरु महाराज फिर घर नहीं जा सकते थे। तो फिर टेम्पल अथॉरिटी से किसी ने उनको सजेस्ट किया था कि कोई बात नहीं, हम भक्तों को बुला लेंगे। तो फिर ऐसे कुछ फैमिलीज के ग्रुप में बुलाया जा रहा था, गुरु महाराज मीटिंग ले रहे थे, सबसे मिल रहे थे।
तो जिस दिन मेरे मम्मी पापा का टर्न था, डेट एग्जैक्टली याद नहीं, 28 या 29 में थी। तो मीटिंग हुई, तो गुरु महाराज ने पूछा बेटी कैसी है। तो मतलब पूछा गुरु महाराज, रत्ना तो मतलब रत्नेश्वरी तो उज्जैन में ही है। तो मैंने बोला बेटी कैसी है, तो बताया उन्होंने, पापा मम्मी ने, कि बेटी वृंदावन में है, अच्छी है। भी गुरु महाराज ऐसे किया। उसके बाद फिर गुरु महाराज ने बोलना स्टार्ट किया कि देखो गुरु परंपरा तो हमेशा ऐसे ही चलती रहती है, हमेशा ऐसी चलती रहेगी। बोले कि जो बोले मेरे जो श्रील प्रभुपाद ने मुझे ज्ञान दिया, कृष्ण भक्ति का जो ज्ञान और शिक्षा मुझे दी, उनको उनके गुरु महाराज ने दी थी, प्रभुपाद ने फिर मुझे दी, और वही ज्ञान और कृष्ण भक्ति की वही ज्ञान और वही शिक्षा मैं तुमको दे रहा हूँ। तो ये चीज़ हमेशा ऐसे ही चलती रहती है। गुरु महाराज ने फिर बोला कि मृत्यु का क्या है, मृत्यु तो हर जगह है, ये तो संसार में आना जाना तो लगा ही रहता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने भक्ति जीवन के प्रति गंभीर हों और इस कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करें। फिर गुरु महाराज ने मम्मी पापा को बोला कि मैं ऑलरेडी बहुत वृद्ध हो चुका हूँ, मैंने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने तुमको ज्ञान दिया है, मैंने तुम्हारे लिए मंदिर बनाया है, तुम इसका ध्यान रखो, तुम लोगों में अच्छे से प्रचार करो, क्या पता मैं कल रहूँ या ना रहूँ, तो इस चीज़ का ध्यान तुम ही लोगों को रखना होगा। और उस टाइम पता है इतने सालों में गुरु महाराज ने कभी ऐसा कुछ बोला नहीं। ये टोटली हार्ट ब्रेकिंग था कि गुरु महाराज किस तरह की बातें कर रहे हैं कि मैं वृद्ध हो गया हूँ, मैं कल रहूँ या ना रहूँ, आप लोग ध्यान रखना, मृत्यु तो होती रहती है, गुरु परंपरा चलती रहेगी, ये रुकेगी नहीं। तो जब गुरु महाराज इस तरह से बोल रहे थे, तो मेरे मम्मी पापा ने भी बोला कि नहीं गुरु महाराज, हमको तो आपके शेल्टर में ही रहना है, हमको नहीं सोचना ऐसा कुछ भी, आप हमेशा हमारे साथ रहोगे, हम आप ही के शेल्टर में रहेंगे, हम तो आपके बच्चे हैं। तो गुरु महाराज बस स्माइल कर इस टाइम पे। और उस टाइम में ना हम सबको ये चीज़ बहुत और लगी थी, मतलब ये कल्पना के परे थी ये चीज़ हमारे लिए कि ऐसा क्यों बोले गुरु महाराज, पर ये गुरु महाराज ने ऐसा बोला। उसके बाद में फिर गुरु महाराज उसके बाद में जब गुरु महाराज गोलोक प्रस्थान के 2 दिन पहले मैंने सपने में देखा, जब गुरु महाराज का गोलोक प्रस्थान हुआ उसके पहले मैंने सपने में देखा कि मैं और रत्नेश्वरी फ्लावर मार्केट में थे। और गुरु महाराज, उनकी जो वाइट कार है ना, उस जो वाइट कार में गुरु महाराज आए और आके बोले कि नर्मदा नदी का कीर्तन करो। तो मैंने कीर्तन स्टार्ट किया, फिर गुरु महाराज बोले ठीक है अब मैं मंदिर जा रहा हूँ, तुम अच्छे से भक्ति करना। और गुरु महाराज ये बोल के उनकी कार से आगे बढ़ गए। और उस टाइम मेरे पास भी कार थी जो रत्नेश्वरी ड्राइव कर रही थी, तो हम दोनों भी गुरु महाराज की कार को फॉलो करने लग गए। और गुरु महाराज की कार इतनी फास्ट थी कि वो आगे निकल गई और हमारी कार पीछे ही रह गई। तो फिर मैंने रत्नेश्वरी को बोला कि तू यहीं पे रुक, मैं शॉर्टकट से गुरु महाराज की कार जिस साइड जा रही है उधर जाती हूँ। तो मैं शॉर्टकट से जब गई तो मैंने देखा कि गुरु महाराज की कार एक जगह रुकी हुई है। तो गुरु महाराज ने बोला तुम्हें क्या लगा मैं चला गया, मैं तुमको अकेला छोड़ के नहीं जाऊँगा, तुम जाओ, टेंशन मत लो, मैं यहीं रुका हुआ, पर तुम जल्दी से आओ, मैं तुम्हारा वेट करूँगा, मैं तुम लोग को छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं मंदिर जा रहा हूँ पर मैं तुम लोग को छोड़ के नहीं जाऊँगा मंदिर अकेले, मैं तुम्हारा वेट करूँगा, तुम जल्दी आना, मैं यहीं पे हूँ। और मैंने जब ये ड्रीम देखा तो मैं थोड़ी खुश हो गई कि गुरु महाराज बोल रहे मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं हूँ। तो मैं बहुत खुश हो गई कि फाइनली गुरु महाराज हमारे साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले गुरु महाराज। लेकिन फिर गुरु महाराज चले गए। तो फिर मुझे इस ड्रीम का मतलब समझ में आया कि गुरु महाराज यहाँ नहीं वेट कर रहे हैं, गुरु महाराज कहीं और वेट कर रहे हैं। अभी तक आपने देखा, मेरे जीवन में सुना आपने जो कि कोई योग्यता नहीं थी, मेरी कोई योग्यता नहीं थी, मेरा सौभाग्य गुरु महाराज ने दिया, मेरे को खुशियाँ गुरु महाराज ने दी, सब कुछ गुरु महाराज ने दिया। और भी एक इतनी पावरफुल पर्सनैलिटी, उनके लिए क्या कुछ संभव नहीं है। वो संसार में रहना चाहे तो रह सकते हैं, वो संसार में ना रहना चाहे तो वो सब उनकी मर्जी है। वो एक स्वीट प्रसाद से लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने बोला मैं वेट करूँगा,
और अभी तक जो हमको मिला, जितना भी स्कोर ऊंचे पे देखे, वो बिना योग्यता के मिला। मतलब गुरु माँ ने कृपा करी, योग्य नहीं है हम लोग, गुरु माँ ने सब दिया, सब कुछ दिया, खूब सेवा, खूब प्रेम, खूब आशीर्वाद सब मिला। पर अभी है ना, अभी ऐसा लगता है कि अब है ना हमको उसके योग्य बनना पड़ेगा। सॉरी। पर जैसा कि गुरु महाराज ने बोला कि वो मैं अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो वेट करेंगे, तो डेफिनेटली वो वेट कर रहे हैं। और देश काल परिस्थिति हम इंसानों के लिए है। और जैसे मैं बार बार वो स्वीट वाला उदाहरण क्यों दे रही हूँ, क्योंकि वो इस बात का प्रमाण है कि गुरु महाराज कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो भी सामान्य इंसान भी नहीं, वो केवल सामान्य इंसान के रूप में उन्होंने लीला करी हमारे लिए। वो कोई सामान्य इंसान नहीं है। ये अलग अलग प्लेनेट्स का जो है डिफरेंस, ये हमारे लिए, उनके लिए नहीं है। तो वो हमेशा साथ में ही रहेंगे। बस ये हो गया अब कि अब हम उनके दर्शन नहीं कर पाएंगे, वो सब छूट गया है। सब बोलते हैं कि हमें बाड़ी सेवा पे ध्यान देना चाहिए, जब अपू तो नहीं रहेंगे, पर ये मैच्योर है ना हम लोग, ये चीज एक्सेप्ट नहीं होती है। पर बस मेरी बस आप लोगों से यही प्रार्थना है, और गुरु महाराज से भी यही प्रार्थना है कि आपने हमेशा सब कुछ दिया, सब कुछ दिया गुरु महाराज, सब कुछ दिया, पूरा जीवन बचा लिया हमारा, पूरी फैमिली आपके शेल्टर में आके हमारे जीवन का उद्धार हो गया। नहीं तो हमारा जीवन कितना नारकीय हो सकता था, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरे रोंगटे खड़े होते कि अगर गुरु महाराज नहीं उज्जैन आते, वो मंदिर नहीं आते उज्जैन में लेके, तो हम लोग कैसे रहते। उज्जैन आए, उन्होंने कितना ज्यादा प्यार दिया, कितना ज्यादा प्यार दिया। उनका भी वो स्माइल से देखना, गार्लैंड्स फेंकना हमारे लिए, इवन उनको जाने के पहले भी चिंता हम लोगों की हो रही थी, इससे सबसे मिलना चाहते थे। उन्होंने पूछा भी, लास्ट टाइम भी पूछा कि बेटी कैसी है। मैं उज्जैन नहीं जा पाई, मैं दर्शन नहीं कर पाई। मैं जड़ बुद्धि हूँ ना, मेरे को लगता है कि काश मैं एक दर्शन और कर लेती। पर फिर मेरे मन में ये विचार भी आता है कि नहीं, गुरु महाराज इन सब चीज़ों से परे हैं, वो अभी भी मैं बोल रही हूँ, वो सुन रहे हैं। बस अब ये हो गया कि मेरी देखने की शक्ति खोती है। अब मेरे को शक्ति मिल सकती है, लेकिन उसके लिए मुझे योग्य बनना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो मिला मेरे में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे में कोई योग्यता नहीं, सब कुछ बिना योग्यता के दिया गुरु महाराज ने। पर अब योग्य बनना पड़ेगा। होता है ना कि पिता ने उंगली पकड़ के थोड़ा सा चलना सिखाया और फिर छुप गए। अब छुप गए तो होता है ना, जब बच्चा मतलब विचलित हो जाता है कि मेरे पापा कहाँ गए, मेरे पिताजी कहाँ गए, तो वो दौड़ना चालू कर देता है। पहले लड़खड़ा रहा था, पर पिता के ढूंढने के लिए दौड़ने लग जाता है। फिर पिता उसको कहीं से छुप के देख के गर्व महसूस कर रहा होता है कि फाइनली इसने दौड़ना स्टार्ट कर दिया, और फिर पिता सामने आ जाता है। तो मैं अभी भी वैसे ही फील कर रही हूँ कि गुरु महाराज कहीं से छुप के देख रहे हैं। और मेरी ये प्रार्थना भी है कि गुरु महाराज ने मेरे को जिस रास्ते पे गुरु महाराज मुझे खुद हाथ पकड़ के लेके आए, जिस रास्ते पे गुरु महाराज ने मेरे को ला के रखा है, मुझे, मेरे परिवार को, मेरी एक ही प्रार्थना है गुरु महाराज के चरणों में कि मैं इसी रास्ते पे चलते हुए सफलतापूर्वक इस जीवन को अंत करूं, जैसा गुरु महाराज चाहते थे। और जैसा गुरु महाराज ने बोला था कि मैं वेट करूंगा, तुम जल्दी आना, वो उन्होंने बोला। पर उसके लिए मुझे कितना योग्य बनना पड़ेगा, वो मेरे प्रयास में संभव ही नहीं है। इसलिए आप सब भक्तवृंदों से मेरी प्रार्थना है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि गुरु महाराज की जो निर्देश है उनका मैं पालन कर सकूं। बहुत जड़ बुद्धि हूँ, मेरी कोई भक्ति नहीं है, मेरा कोई शेल्टर नहीं है। अभी तक जो मिला गुरु महाराज की वजह से ही मिला। गुरु महाराज परम कृपालु है, परम शक्तिशाली है, उन्होंने वो कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग भी प्रार्थना करेंगे, वो लोग भी वो गुरु महाराज भी आशीर्वाद देंगे, तो मेरा उद्धार संभव है। तो बस मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगी कि आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मैं ये सेपरेशन कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी, और ना मैं करना चाहती हूँ। मेरे लिए आज भी गुरु महाराज किसी टेम्पल में कथा कर रहे हैं, मैं यही मानती हूँ। मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया, क्योंकि मेरे को बहुत सारा कुछ बताने का था। अभी तो अभी मेरे प्रभु जी
पूछ रहे कि क्या अभी वो कंटिन्यू करें या ना करें, उनका 8:30 हो गया। थोड़ा लेट हो गया है। तो आप सब लोग अगर आज्ञा दें तो प्रभु जी पूछ रहे हैं कि क्या वो आए। प्रभु जी पूछ रहे हैं कि क्या वो आए अभी, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो ऑलरेडी 8:30 अगर आप सब लोग आज्ञा दें तो प्रभु जी कंटिन्यू करें, नहीं तो बाद में लेकर जाए। नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर कभी। ठीक है माता जी, जैसे आज्ञा। बस प्रभु जी भी आते हैं। पर मैं आप लोग का फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप सब ने ये सौभाग्य प्रदान किया कि मैं जड़ बुद्धि भी कुछ बोलने की कोशिश कर पाई, क्योंकि ये मेरा गुरु महाराज के जाने के बाद पहला मौका है कि मैं भक्तों के संग में आई हूँ, क्योंकि मैं उस समय मंदिर भी नहीं जा पाई ये सिचुएशन के कारण। तो मैंने इस चीज़ को अकेले ही फेस किया। तो अभी आप सब लोग से बस आशीर्वाद की कामना है कि अपना करुणा बना के रखिएगा मुझ पे, कि मैं सफल हो पाऊँ। मैं वही जड़ बुद्धि हूँ, मैं आज भी वही क्लूलेस लड़की हूँ जो मैं तब थी। बस तब गुरु महाराज ने हाथ पकड़ रखा था, अभी गुरु महाराज चुप गए। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति चारु स्वामिनिति नामिने स्निग्धचेतसु प्रणीत भाग्यनाम सुसावृतं प्रोपाल कथा प्रणनौमि भक्ति चारुपदं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमः सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सिद्धारिणे। श्री प्रभुपाद की जय। हाँ, प्रभु जी को वैसे भी वो 10-15 मिनट ही बोलने वाले थे, इसलिए उन्होंने पहले मुझे भेजा था। वो आ रहे हैं, बस 2 मिनट में आए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? मेरी आवाज़ आ रही है क्या सबको? मेरी आवाज़ आ रही है? कोई एक जन प्लीज़ रिप्लाई दे दीजिए। Yes, we can hear you. Okay, thank you so much. अभी एक्चुअली अगर ये शुरू करना होता पहले ही तो वेट करना पड़ता ऑडियंस, मतलब सुनने के लिए, जो सब आने के लिए। बट ये जब सब पहले से ही है तो ज़्यादा लेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे नर्मदाधिका ने अपना एक्सपीरियंस गुरु महाराज के साथ, जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी है, उसने शेयर किया। तो बहुत भावुक हो रही थी वो। जो भी मैं शुरू करता हूँ अपना जो एक्सपीरियंस है। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति चारु स्वामिनिति प्रभुपादाय तथानां नमो भक्ति चारुकरणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सिद्धारिणे प्रभात की जय। श्री गुरु महाराज की जय। सर्वत्र भक्तवृंद की जय। ओके, तो
नर्मदा दीदी ने जो एक्सपीरियंस शेयर किया इतने देर से, सच में बताओ तो ऐसे लाइव में आके बोलना मैंने पहले एक दो बार किया है, पर इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं था कि इतना इम्पोर्टेंस देके करना। और अभी लॉकडाउन के बाद से तो रेगुलर लाइव क्लासेस लेना पड़ गया है, तो जो भी हो थोड़ा बहुत उसका एक्सपीरियंस है बोलने का। पर वैसे मेरे साथ गुरु महाराज का अगर एक्सपीरियंस बताए, गुरु महाराज के साथ जो भी मैंने जितना भी मुझे मौका मिला है उनके संग करने का, तो उसमें से थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा कुछ इंसिडेंट है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। डरने की बात नहीं है, मैं उतना लंबा नहीं करूँगा। तो जो भी हो, माहौल थोड़ा भारी है। वैसे गुरु महाराज के साथ मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, मोस्टली गुरु महाराज के साथ मेरा अगर पूरे जितने इतने सालों में जो एक्सपीरियंस गया है गुरु महाराज के साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ दीक्षा के लेके मेरा एक्सपीरियंस है। दीक्षा मेरी 2011 में हुई थी मायापुर में। तो गुरु महाराज के साथ एक्सपीरियंस पहले उससे भी एक्सपीरियंस जो है वो उससे भी पहले किया है, तो बहुत उसके भी पिछले कई सालों से चल रहे थे। क्योंकि आप में से कई माताजियाँ हैं जो कोलकाता से है, मोस्टली आई थिंक मोस्टली आप लोग कोलकाता से हैं। तो मैं खुद कोलकाता से हूँ। कोलकाता टेम्पल मैंने ज्वाइन किया था 2005 में था, क्योंकि हमारे जो सीनियर बैच था इसको यूथ फोरम में, वो था अभी उनमें से कई लोग अभी ब्रह्मचारी में हैं, कई लोग अभी गृहस्थ आश्रम में सेटल है। तो हमारा बैच जो था सेकंड बैच था। एंड हम लोग को मतलब गाइड करते थे हिज ग्रेस अनंग मोहन प्रभु। आप लोग जानते होंगे उनको, अभी आप लोग तो क्या कई लोग जानते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड जानते हैं उनको। तो उस समय इसको न्यूज़ फोरम को हैंडल करते थे, हम लोग गाइड करते थे अनंग मोहन प्रभु, हिज ग्रेस वल्लभ चैतन्य प्रभु, और उनके साथ थे हिज ग्रेस महादेव वृंदावन प्रभु। तो जो भी हो, तो उनके अंडर में हमारा भक्ति जीवन शुरू हुआ, मेरी भक्ति जीवन शुरू हुई उस समय। तो 2005 में जब मैं आया था, सही मायने में बोलो तो मेरे अलग से मेरे को प्रीचिंग गाइड करना, प्रीच करना किसी ने किया नहीं था। पर वैसे ही है जैसे नर्मदा दीदी ने बताई, उनके घर में भगवद गीता आई थी, फिर लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण बुक आया था। वैसे ही हमारे घर में भी एक भागवतम का सेट आया हुआ था, पहला 6 बुक पर पोर्शन, वो मेरे पिताजी है वो लाए थे। और साथ में लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का बंगाली वर्जन वो भी आया था। और सच मानो तो बचपन से मैं किताबों का कीड़ा था एक तरीके से। तो जब लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण बुक आया, और बचपन से ऐसा है मेरे दादी जी जो है उन्होंने बहुत मतलब ये पुरानी कथा वगैरह सुनाते रहते थे, तो मेरे को इंटरेस्ट था इस सब चीज़ों में। तो लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का बुक जब आया मेरे पास, तो मैं वो पढ़ने लगा, मुझे स्टोरीज बहुत अच्छा लगता था। तो उसके बाद क्या हुआ, एक दिन 2005 में 2005 में कार्तिक के समय, दामोदर महीने के समय कोलकाता टेम्पल गया मैं। वो मेरे मम्मी के साथ गया था, मम्मी लेके गई थी मुझे। तो उस समय वहाँ पे दामोदर अष्टकम चल रहा था, और माहौल इतना अच्छा बना हुआ था कि मंदिर के सारे लाइट्स ऑफ था। अभी का कोलकाता टेम्पल का जो डेकोरेशंस है, इंटीरियर डेकोरेशंस इस तरीके से बना हुआ, उस समय ऐसा नहीं था। उस समय टोटली डिफरेंट था, ऐसा था ही नहीं, पूरी तरीके से रिनोवेट हो चुका है मंदिर। और उस समय पुराने स्ट्रक्चर जो था उस समय का बात कर रहा हूँ, पूरा लाइट्स ऑफ था, और अंदर सिर्फ दिए जल रहे थे। और साथ में आप में से पता नहीं, आप लोग जानते होंगे नहीं, अभी वो मायापुर में है शायद, श्रीहरि कीर्तन प्रभु। उस समय वो ब्रह्मचारी मतलब लाल कपड़े में थे वो, तो उनका कीर्तन चल रहा था संग में। रियली इतना स्वीट गाते हो, तो मेरा दिल लग गया वहाँ पे। तो दीप ऑफर किया वहाँ पे। उसके बाद एक बच्चा आया मेरे पास, आके बोला कि प्रभु जी आप इसको न्यूफ्रॉम को मारे जानते हो? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं पता। बेसिकली सच में मुझे नहीं पता क्या इसको इनका वैरामी पहली बार सुना था मैंने, तो न्यूफ्रॉम तो दूर की बात है। तो फिर क्या हुआ, बच्चे के साथ उसने मुझे ले गया ऊपर इसको न्यूफ्रॉम के ऑफिस में। तो इसको न्यूफ्रॉम के ऑफिस में गया, अनंग मोहन प्रभु मुझे मिले। तो उनका पहला रेसिप्रोकेशन जो ये था कि पहला किसी को हम मतलब जब घर में इनवाइट करते थे, तो उनका पहला रेसिप्रोकेशन ये था, उन्होंने गले लगा लिया मुझे। जो भी इस तरीके से मेरे इस्कॉन का लाइफ शुरू हुआ। फिर 1-2 साल गया, तो फिर धीरे धीरे मैं कई सारे सन्यासियों के साथ देखना शुरू किया, उनके साथ मीट करना शुरू किया। वो भी अनंग मोहन प्रभु की वजह से ही संभव हुआ था।
और रथ यात्रा आई उस समय। उसके बाद 2 साल के बाद जब 2005 में ज्वाइन किया, क्लास करना शुरू किया, 2006 के रथ यात्रा तो ऐसे ही बिताया मैंने। 2007 की रथ यात्रा में मेरे को याद है हनुमान प्रभु ने मुझे सेवा दिया था। तो वो सेवा था जगन्नाथ रथ पे। जगन्नाथ रथ के ऊपर पांडे के जैसे पंडा जैसे रहते वैसे ही सेवा था, मेरी सेवा रही थी वहाँ पर जगन्नाथ रथ के ऊपर, और लगातार 3-4 साल मुझे वो सेवा मिली थी वहाँ पर उसके बाद क्या हुआ, फिर सेवा मेरी चेंज हुई। और मैं सच मानो तो सेवा चेंज हुई मतलब वो भगवान का एक आशीर्वाद था मेरे लिए कि सेवा चेंज हुई। क्योंकि उस समय मेरे को जो सेवा मिला, कोलकाता रथ यात्रा कमेटी के अंडर एक अलग से कमेटी बनाया जाता है। वो कमेटी होता है वैष्णव सेवा डिपार्टमेंट। स्पेशली रथ यात्रा के अंडर वो कमेटी रखा जाता है वैष्णव सेवा डिपार्टमेंट का। तो वैष्णव सेवा डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं, हनुमान को हैंडल करते थे। और उस समय कोलकाता रथ यात्रा में पूरे वर्ल्ड वाइड कई सारे सन्यासीज और सीनियर डिवोटीज और सीनियर प्रभुपाद डिसाइपल्स वो विजिट करते थे कोलकाता मंदिर में। और उस डिपार्टमेंट में मेरा सेवा यह था कि सन्यासियों के साथ सन्यासियों का जो भी रिक्वायरमेंट्स होते थे, कोई भी स्पेशल चीज़ें लाना, कुछ भी, मार्केटिंग का जो डिपार्टमेंट था उस डिपार्टमेंट का मार्केटिंग पूरा मैं देखता था। तो वो मेरा पहला चांस मिला कि मैं गुरु महाराज के साथ फेस टू फेस बात कर पाऊँ या मिल पाऊँ उनके साथ। तो मेरा पहला चांस मिला मुझे। और उसी समय 2007 के रथ यात्रा में गुरु महाराज पंडाल में थे। इसको रथ यात्रा का जो पंडाल लगता था उस समय पंडाल लगता था पार्क सर्कस में। अभी तो ये चेंज होकर पार्क स्ट्रीट में आ गया। तो पार्क सर्कस में उस समय लगता था। तो हम लोग गए गाड़ी में, एक साथ गए, क्योंकि हनुमान प्रभु का ये इंटेंशन था कि हम लोगों को सबको गुरु महाराज के साथ मीट करवाना। तो मेरा ऐसा कोई ये नहीं था कि मैं गुरु महाराज के साथ मीट करने जाऊँ। तो मेरा उस समय ये चिंता दिमाग में थी कि मैं एक सन्यासी के साथ मीट करने जा रहा हूँ, सीनियर प्रभुपाद डिसाइड पे, ठीक है मीट कर लेंगे। तो मैं गया जब पंडाल में घुसा गुरु महाराज के साथ मीट करने के लिए। तो मैंने देखा गुरु महाराज सोफे पे बैठे हुए, वही सबको पता है आपको कि वही दिव्य चेहरा उनका, हाँ, मुस्कुराती हुई फेस। तो देखते ही मेरे को ऐसा लगा कि मैं एक मतलब बोलते हैं ना कि एक दिव्य पुरुष का दर्शन कर रहा हूँ। वो मेरे को उस समय ऐसा फील हुआ कि हाँ दिव्य पुरुष का दर्शन कर रहा हूँ। और बेसिकली बताया जाए तो धोती मेरी ऐसी हालत में थी उस समय, क्योंकि मुझे धोती पहनना भी नहीं आता था, मुझे सिखाया गया था पहले बाद में। तो धोती मेरे उस समय पहनना तो आ गया था, फिर बहुत बिखरा हुआ था। मैं जैसे तैसे समेट के उसको बैठ गया। और बैठा बैठा हनुमान प्रभु ने मुझे खींच के सामने बिठा दिया गुरु महाराज के एकदम। गुरु महाराज मतलब सोफे पे बैठे हुए, उनके ठीक चरण के सामने मैं बैठा हुआ था। थोड़ी सी डिस्टेंस, 2 फीट की भी दूरी नहीं थी। तो मैं बैठा हुआ था। तो फिर गुरु महाराज सबसे मिले, सबके नाम पूछे। तो मेरा पहले का नाम जो था त्रिशित था। बेसिकली ये नाम जो है कि बंगाली टर्म त्रिशित, जिसका मतलब होता है थर्स्टी, प्यासा। जो प्यासा होता है उसको कहा जाता है त्रिशित। तो मैंने जब नाम बताया गुरु महाराज को, गुरु महाराज स्पेशली ये बंगाली लिटरेचर ये सब लेकर बहुत, वो उनका बहुत पहले भी था ये चीज़ें, उनको बहुत इस चीज़ों में बहुत लगाव था पहले। तो नाम सुनकर बहुत खुश हुए मेरे नाम सुन के, ये नाम बड़ी यूनिक है, त्रिशित बंगाली टर्म है। बहुत खुश हुए मेरे नाम सुन के। फिर उनके बारी आई उनके प्रवचन, मतलब जो हमसे डिस्कस करने की। तो उन्होंने एक चीज़ बताए थे, तो सभी को ये चीज़ बोलते थे वो, स्पेशली जो यूथ होते उनको ये चीज़ इंस्ट्रक्शन बहुत पहले से देते थे। ये चीज़ उनका इंस्ट्रक्शन ये होता था कि आपको अगर एक जीवन मिला है, वो जीवन का कृष्ण के नाम पे कर दो। तो ये उनका एक मतलब इंस्ट्रक्शन था हमारे लिए। तो वो मेरा पहला इंटरेक्शन था गुरु महाराज के साथ। उसके बाद दिन आगे बढ़ते गए, और उसके बाद के जो मेरे गुरु महाराज के साथ डिस्कशन मतलब इंटरेक्शन रहा, मोस्टली 80 to 90% इंटरेक्शन ऐसा था कि हमेशा से मैं गुरु महाराज से डांट ही खाता था। हमेशा वो कोई भी चीज़ हो, मैं गलती करता था, किसी ना किसी तरीके से गलती होती थी मुझसे। और भले ही मेरा गलती हो या दूसरों का हो, किसी ना किसी तरीके से अरेंजमेंट ऐसा बन जाती थी कि सामना मैं हो जाता था गुरु महाराज। हमेशा से ऐसा ही होता। मेरे को इंसिडेंट याद है, मैं वो शेयर करना चाहता था। वो इंसिडेंट ऐसा था, रथ यात्रा के समय रथ यात्रा खत्म हुई थी, मतलब जस्ट खत्म हुई थी, या फिर बीच रथ यात्रा के दिन था दूसरे समय, किसी समय गुरु महाराज आए थे कोलकाता टेम्पल में। तो 3 दिन के लिए रुके हुए थे। तो उस समय उनके गेस्ट हाउस में जो रुकने के लिए रूम हुआ करता था, वो 305 नंबर 306 नंबर रूम था। तो गुरु महाराज 3 दिन के लिए रुके वहाँ पे, और उस समय हम भी टेम्पल में ही रहते। उस समय गुरु महाराज के रूम का सेटअप वगैरह सब हमने किया हनुमान प्रभु के गाइडेंस में।
तो गुरु महाराज आए, 3 दिन के लिए रुके, फिर गुरु महाराज से निकलने का टाइम हुआ, उनकी फ़्लाइट थी। तो गुरु महाराज निकल के गए, गाड़ी से निकल के चले गए, सब बाहर गए, मंदिर के बाहर गए, गुरु महाराज को प्रणाम किया, गुरु महाराज को दंडवत किया, गाड़ी निकल के चले गए। हम लोग बड़े आनंद से अंदर गए, रूम के अंदर, गुरु महाराज के रूम में, जो गुरु महाराज जिस रूम में रहते थे। हम लोग इसीलिए आनंदित हो रहे थे क्योंकि गुरु महाराज के रूम में उस समय जो चीज़ें बिखरे पड़े हुए थे, वो चीज़ें सब गुरु महाराज के यूज़ किया हुआ था। तो हम लोग इसलिए दौड़ रहे थे कि कौन किसको उठा सकता है उसमें से, कौन किसके पास क्या उठा के रख सकता है, क्योंकि सारे चीज़ गुरु महाराज की यूज़ किया हुआ था। तो हम लोग का वो इंटरेस्ट था, वो मतलब एक्साइटमेंट था, दौड़ के जाओ उस रूम में, घुसो जाके। काश गुरु महाराज हमको भी थोड़ा डांट के एक्चुअली ये लग रहा है काश डांट देते, पर सामने खड़े होकर डांट खाते टाइम उतना अच्छा नहीं लग रहा था। जो भी हो, तो सब दौड़ के गए, एक्साइटेड थे बहुत। दौड़ के जाने के बाद सबका पहला काम यही था, किसी ने जाके गुरु महाराज की यूज़ किया जो ग्लास था वो उठा लिया, किसी ने जाके आधा पिया हुआ पानी का बोतल था वो उठा लिया, किसी ने जाके गुरु महाराज बाथरूम में टॉवल छोड़ के गए थे, टॉवल उठा लिया। तो सबने ऐसे करके अल्टीमेटली रूम का हालत यह था, ऐसा लग रहा था उस रूम में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकंड वर्ल्ड वॉर हो चुका है। रूम का हालत ऐसा बन चुका है। 15 मिनट भी नहीं हुए थे गुरु महाराज निकले हुए थे, तो रूम का हालत पूरी तरीके से मेस्ड अप था। अनुमोहन प्रभु के पास कॉल आता है उसी दौरान। तो अनुमोहन प्रभु रूम से बाहर गया बात करने के लिए, तो हम लोग तो रूम के अंदर ही थे, वही सब चल रहा था। तो अचानक अनुमोहन प्रभु एक फोन अटेंड करने के बाद अंदर आए, अंदर आके बोले वो गुरु महाराज इज रिटर्निंग बैक बिकॉज हिज फ्लाइट हैज बीन पोस्टपोन्ड। उसके बाद जैसे ही उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि गुरु महाराज बैक कर रहे हैं, तो हम लोगों का हालात ऐसा था, मतलब फेस का एक्सप्रेशन ऐसा था, और गुरु महाराज मंदिर से ज्यादा 5 से 10 मिनट की दूरी में थे, ज्यादा से ज्यादा, और रूम का हालात ऐसा था कि उस रूम को कोई सुधार नहीं सकता, ऐसा हालात था रूम का। तो अनुमोहन बोले भैया देखो, अभी कुछ भी हो कैसे भी करके 5 मिनट के अंदर रूम को आपको समेटना है। तो मैंने बोला अनुमोहन प्रभु का, बेसिकली अनुमोहन प्रभु का रिलेशन मेरा बहुत अच्छा है, अभी भी है, उस समय भी अच्छा था। एक्चुअली इज लाइक माई एल्डर ब्रदर, तो उनके साथ रिश्ता बहुत अच्छा है। तो मैंने बोला प्रभु जी माफ कर दो, कैसे कर दो, ये संभव ही नहीं है इसको करना दोबारा। बोले भैया देखो मुझे कुछ नहीं पता, मैं भी लग रहा हूँ, कैसे भी करके करो इसको। तो गेस्ट हाउस के जो सप्लाई डिपार्टमेंट होता है वहाँ से चद्दर वगैरह ले आए, नया चद्दर ले आए, नया चद्दर बिछाया गया, पूरा सेटअप किया, सब कुछ सेटअप हुआ। सेटअप होके सब रूम से बाहर आ गए। उसके बाद रूम से बाहर आ गए, अचानक कॉल आया गुरु महाराज के जो ड्राइवर थे उस समय, शायद उस समय चैतन्य चरण प्रभु थे, आप में से कई लोग जानते होंगे, जो सीनियर है, आप लोगों को पता होगा उनके बारे में। तो चैतन्य चरण प्रभु थे उस समय, वो गुरु महाराज के सेक्रेटरी हुआ करते थे कोलकाता में उस समय, और वही गाड़ी ड्राइव करके तो उनके साथ जाते थे। तो उनका कॉल आया कि गुरु महाराज मंदिर में पहुंच चुके हैं, नीचे मतलब मंदिर के बाहर है, वो अंदर एंटर कर रहे हैं। तो अचानक अनुमोहन प्रभु को याद आता है बाथरूम में टॉवल नहीं रखा है। अब मेरे को हंसी आ रही है बोलते हुए, बट सिचुएशन बहुत गंभीर सिचुएशन था उस समय, बाथरूम में टॉवल नहीं रखी हुई थी। अनुमोहन प्रभु एक व्हाइट टॉवल मेरे हाथ में पकड़ा है, बोले जाके दौड़ के बाथरूम में रख के आओ। तो मैंने टॉवल पकड़ा, मैं इतना स्पीड में घुसा दौड़ के रूम के अंदर गया, बाथरूम में गया, अटैच बाथरूम था, बाथरूम में गया, अंदर बाहर ऑलरेडी हलचल चल रहा है, बातचीत चल रही है, सब हंसी मतलब गंभीर था हालत, पर गुरु महाराज आ रहे, थोड़ा खुश भी है, सब बातचीत चल रही, आवाज आ रही थी मुझे। तो जब मैं दौड़ के अंदर गया रूम में, बाथरूम के अंदर भी घुसा, अटैच बाथ था, बाथरूम के अंदर घुसा, बाथरूम के अंदर टॉवल हैंगर के अंदर टॉवल रखा, और जैसे ही मैंने टॉवल रखा, अचानक मेरे को ध्यान आया, आभास हुआ कि बाहर जो बातचीत हलचल चल रही थी वो सारे शांत है। मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात है, मेरे को मतलब जो आवाज चल रही थी बाहर, आवाज सारे बंद हो गए। मैंने बोला क्या हो गया, अचानक ये सब बंद क्यों हो गया। मैं बाथरूम के अंदर हूँ, मैंने टॉवल रख के दौड़ के निकलने गया। जैसे ही बाथरूम के दरवाजे तक पहुंचा, मैं बस बाथरूम के दरवाजे से बाहर कदम रखने ही वाला था, मैं एक्चुअली में शॉक में आ गया। बाथरूम के दरवाजे के सामने गुरु महाराज खड़े हैं, और मैं दौड़ के बाहर आ रहा था। मैं अगर एक कदम बाहर निकालता, सीधा गुरु महाराज के साथ टकरा था, सीधा, मतलब बचा नहीं सकता था कोई। और गुरु महाराज के देखते मैं इतनी जोर ब्रेक मारा, गिरते गिरते बचा बाथरूम के अंदर। उसके बाद सिचुएशन ऐसा था कि दोनों फेस टू फेस है,
फिर मतलब मैं सोच रहा हूँ मैं कहाँ से निकलूं, गुरु महाराज सोचा गुरु महाराज अंदर कहाँ से आए बाथरूम में, तो मैं इधर गया तो गुरु महाराज भी गलत, मतलब ऐसा है कि वो घुसना चाहे तो वो भी इधर से गए, तो 2-3 बार ऐसा होता रहा कि कौन किधर से निकले कौन किधर से अंदर जाए, तो दोनों फेस टू फेस है खड़े। तो गुरु महाराज फिर रुक गए वहां पे, तो गुरु महाराज रुके तो मैं भी नहीं हिला, मैं भी रुक गया। तो सिचुएशन बहुत मतलब क्या बोलते हैं ना, कॉमेडी पिक्चर जैसा हो गया था। और बाहर सब खड़े खड़े मजे देख रहे कि मैं फंस चुका हूँ अंदर। अनुगुण को वो चुप, वो भी हंस रहे बाहर से चुप, पर हंस रहे चुपचाप से, कुछ बोल नहीं पा रहे सब एकदम। और जो हमारे साथ जो थे वो थोड़ा मतलब टेंशन में आके गुरु महाराज क्या करेंगे अभी। तो पहला दिन था वो, जीवन का मेरा पहला था कि गुरु महाराज का डांट खाया मैंने। मैं रुक गया, गुरु महाराज बोले, बंगाली में बोले वो, ताड़ाताड़ी बाहर एसो, मीन्स जल्दी बाहर आओ। तो मेरा सिचुएशन ऐसा था, गुरु महाराज के बगल से थोड़ी सी जगह मिली मेरे को, मैं अपना बॉडी को साइड किया, करके साइड होकर निकला, और निकल के वो जो मैंने दौड़ लगाया सीधा जाके रुका गेस्ट हाउस के नीचे, सीढ़ी से जाके नीचे जाके सीधा वो नीचे जाके रुका। उसके बाद में ऊपर गया ही नहीं। उसके बाद गुरु महाराज का फ्लाइट लेट हो गया था 3-4 घंटे का। तो गुरु महाराज फिर वहां से निकले, और जब तक गुरु महाराज निकले वहां से मैं गुरु महाराज के सामने नहीं गया उस दिन, एक बार भी सामने मुंह नहीं दिखाया मैं। जब गुरु महाराज गाड़ी में चढ़ गए तब मैं गाड़ी के पीछे पीछे जाकर उनको प्रणाम किया, फिर गाड़ी निकल के चले गए। तो वो मेरा पहला इंसिडेंट था लाइफ का, जो कभी आज तक मैं भूल नहीं सकता, पूरी जिंदगी भर नहीं भूल सकता गुरु महाराज के साथ ये मेरा इंटरेक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग था, सुनने बहुत अच्छा लग रहा। किसी ने बोला था काश हम डांट खाते, बट यू कांट इमेजिन व्हाट वाज माय सिचुएशन एट दैट टाइम। आज हंस रहा हूं मैं, और वो सिचुएशन मैं जिंदगी नहीं भूल सकता जिंदगी में। तो ये तो एक सिचुएशन था, इंसिडेंट था। दूसरा एक हुआ था हमारे साथ, जो मैंने कहा कि वैष्णव सेवा डिपार्टमेंट में हम हैंडल करते थे उस समय। तो ये गुरु महाराज की कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा है, ये भगवान की कृपा है कि यूथ फोरम में होने के हमारे प्लस पॉइंट था कि हम लोगों के पास ये वैष्णव सेवा का बहुत सारा मतलब चांसेस मिलते थे हमको, स्पेशली एट रथ यात्रा के टाइम पे। तो ऐसा था कि वैष्णव सेवा डिपार्टमेंट में उस समय मंदिर का जो राजभोग बनते थे, राजभोग का भी उस समय तो उस समय वैष्णव सेवा डिपार्टमेंट भी आता था। वैष्णव मतलब उनको सीनियर डिसिपल्स जो उस समय मतलब सुनने में अच्छा लगता है, कई लोग ईर्ष्या करेंगे सुन के, क्योंकि उस समय रथ यात्रा में वैष्णव सेवा डिपार्टमेंट में उस समय कौन कौन नहीं आते थे। जयपता महाराज, जयपता महाराज, गुरु महाराज, हिज होनेस राधा स्वामी महाराज, अतुल कृष्ण प्रभु, जन्माष्टमी प्रभु, पंकज अंगड़ी प्रभु, जानीवास प्रभु, उस समय शंकर निताय प्रभु, मतलब जितने भी डिसाइपल्स थे गुरुपाद के बड़े बड़े मतलब सीनियर डिसाइपल्स कई सारे, और कई सारे इस्कॉन के मैनेजमेंट में सीनियर पोस्ट में ऐसे लोग सब उस समय कोलकाता में आते थे। सबके सेवा के भाव हमारे ऊपर रहते थे, और उनके प्रसाद जो परोसने दिया करता था, किसी एक दिन ऐसा हुआ, मेनली वो प्रसाद परोसने का जो काम था वो हैंडल करते थे अनुगमन प्रभु, उनके अंडर में हम लोग करते थे। तो किसी कारण से एक दिन ऐसा हुआ, अनुगमन प्रभु उस समय एब्सेंट थे, एब्सेंट मतलब किसी और सेवा में लगे हुए थे, और यहाँ के प्रसाद का टाइम हो चुका था। और हमारा सिचुएशन ऐसा था कि हम लोग उस समय जब पता नहीं मुझे, आप लोगों में से कई लोग होंगे जो लोगों को पता होगा कि उस समय गेस्ट हाउस में जो लाइब्रेरी रूम हुआ करता था, वहाँ पे मीटिंग हुआ करता था एक समय। तो जो लाइब्रेरी रूम था उस समय, वो लाइब्रेरी का जो सेंटर टेबल है उसको खाली करवा दिया जाता था। तो उस टेबल पे चारों तरफ चेयर लगाया जाता था, और वहीं पे सारे सीनियर डिसिपल्स बैठते थे, सीनियर डिवोटीज, और वो प्रसाद दिया करते थे वहाँ, और हम लोग उनको सर्व करते थे। सारे इस्कॉन यूथ फोरम के जो हम लोग थे वो लोग सर्व करते थे उनको। तो उस समय क्या हुआ, सारे सीनियर डिसिपल्स, गुरु महाराज, सन्यासी सब बैठ गए वहाँ पे, और जयपता महाराज, जयपता महाराज बैठते थे एकदम सेंटर वाले चेयर में कोने में, उसके बगल में गुरु महाराज बैठते थे, उसके उस तरफ बैठते थे हिजोरनेस राधा स्वामी महाराज। तो इस तरीके से अरेंजमेंट था। मिट्टी के प्लेट लाया जाता था कालीघाट से, वो भी मैं ही लेके आता था, मिट्टी के प्लेट, डिजाइनर ग्लासेस मिट्टी के, ये सारी चीज़ें मैं मार्केटिंग करता था उस समय सबके लिए। तो फिर वो सारी चीज़ों में परोसा जाता था, मिट्टी के चीज़ों में, मिट्टी की कटोरी, मिट्टी के ग्लासेस, डिजाइनर ग्लासेस, थाली, ये सब आता था उससे उनके लिए। तो फिर थाली वाली सब लगा दिया गया। हम लोग वेट कर रहे थे कि अनुगमन को कब लौटे। तो अनुगमन को किसी कारण से उस दिन आ नहीं पा रहे थे, लेट हो रहा था, और उनके प्रसाद का लेट नहीं कर सकते थे।
तो हनुमान प्रभु ने कॉल किया, मेरे को किया था, ऋतुदी प्रभु को किया था, हिज ग्रेस ऋतुदी प्रभु कोलकाता मंदिर में वो ब्रह्मचारी है अभी। तो कॉल किया गया उनको, तो हनुमान प्रभु बोले मेरा लेट होगा आने में, तुम लोग शुरू करो परोसना। अब बाहर लाइब्रेरी के अंदर सीनियर डिसेबल सीनियर डिवोटी सब बैठे हुए, और बाहर हालात ऐसा था हम लोगों का कि ऐसा है कि मतलब किसी पिंजरे के अंदर कई सारे शेर है, छोड़ा हुआ है शेर, खुले शेर है, और हमको बोला गया उनको जाके खाना सर्व करो। हमारा हालात उस समय वो था। तो मैं था, हिज ग्रेस ऋतुदी प्रभु थे और हिज ग्रेस चारू गोविंद प्रभु, ये तीनों बाहर खड़े हुए थे। मतलब अनंगमन को के बाद हैंडल करने वाले ये तीनों थे, और हमारे अंडर में और भी कई सारे इस के बॉयज थे एक साथ। अब हालात ऐसा था, चारू गोविंद प्रभु हम दोनों को धक्का लगा, मैं उन दोनों को धक्का लगा, और वो दोनों मुझे धक्का लगे कि हम पहले कौन जाएगा अंदर रूम के अंदर। तो अल्टीमेटली मैं उम्र में छोटा था उनसे, तो बलि का बकरा मुझे ही चढ़ाया गया। अल्टीमेटली पहला कदम रूम में मैंने रखा, और मेरे पीछे पीछे सब घुसे। पहला कदम रखने के बाद बेसिकली मुझे परोसने का आइडिया नहीं था, सही तरीके से बताओ तो। पहले ऐसा था कि अनंगमन को जो डिशेस बोलते थे हम लोग उसी सीरियल में सर्व करते थे। अब मेरे को उतना ध्यान नहीं था कौन सा पहले करना है कौन सा बाद में करना है, कुछ नहीं पता। अब मैं जाते ही हाथ के सामने जो डिश आए वही पहले सर्व करना शुरू कर दिया। और आप सबको पता होगा गुरु महाराज एक्चुअली हर चीज में वो चाहे म्यूजिक हो, आर्ट हो, किसी भी चीज में, पेंटिंग हो या फिर रंधन शिल्प हो, कुकिंग हो, हर चीज में परफेक्ट है। इवन परोसने भी वो परफेक्ट है, परोसने में भी यू आर द परफेक्ट पर्सन इन एच एंड एवरी फील्ड। ठीक है, ओके। सो ऐसा हुआ कि मेरे हाथ में जो पहला है मैंने परोस दिया। ऐसे 2-3 डिश ऐसा परोसता गया, और मेरे इंस्ट्रक्शन में चल रहा था। तो अब ऐसा हुआ, गुरु महाराज के सामने जाके मैं कुछ परोसने गया। पहली बात तो गुरु महाराज मुझे रोक लिया, बोला रुको। मेरे को लगा मेरे से कोई गलती हो गई। मैंने बोला हाँ महाराज बोलिए। उस समय इनिशिएशन नहीं हुआ था मेरा। बोले हाँ महाराज कोई गलती हुई क्या? बोले तुमको पता है परोसा कैसे जाता है? मैंने बोला अब तो गया मैं, अब तो पक्की क्लास लगने वाली है सबके सामने। तो एक्चुअली में मैं ऐसा सर कुचलने लग गया। मैंने बोला नहीं महाराज। तो बोले परोसने का भी रीति होती है, यू हैव टू सर्व द डिशेस अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब मुझे लगा प्रसाद चल रहा है और मैं क्लास ले रहा हुआ खड़े खड़े, सबके सामने क्लास चल रही है मेरी। वहां पे प्रसाद सर्विस रुक गया, तो मेरे क्लास लग रहे हैं और मेरे पीछे 4 लोग इतने दूर पीछे खड़े, सारे सब खड़े और मैं फेस कर रहा हूँ उनको, गुरु महाराज को। तो गुरु महाराज बोल रहे कि पहले जब अकॉर्डिंग टू टेस्ट, पहले आपको जो कड़वे चीजें होती है वो चीजें पहले सर्व किया जाता है प्लेट में। जैसे बंगाली डिशेस है कुछ, शुक्तो बोलते हैं उसको, वो थोड़ी कड़वा मिक्स करके बनाया जाता है। या फिर आप मान लो करेले की कोई डिश हो, ये चीजें आपको पहले परोसना चाहिए। मैंने बोला ठीक है। मेरी गलती होती, मैंने मीठी कुछ परोस दिया था सबसे पहले, तो गुरु महाराज को बुरा लगा। तो पहले वो परोसना चाहिए, उसके बाद आपको स्पाइसी चीजें परोसना चाहिए, जो सब्जी वगैरह दाल वगैरह, उसके बाद परोसना चाहिए। उसके बाद आपको कोई खट्टे चीज हो वो परोसना चाहिए। उसके बाद जाके आपको मीठा परोसना चाहिए, और तुमने सबसे पहले मीठा परोस दिया प्लेट में। तो वो मेरा लाइफ का ऐसा शिक्षा था, आज तक नहीं भूला वो मैं। अभी भी मैं अगर कोई डिशेज ज्यादा हो जाती है घर में भी या फिर कहीं जाओ ज्यादा हो जाती है, वो मेरे को गुरु महाराज को वो फेस और वो इंस्ट्रक्शन अभी भी मेरे दिमाग में छपा हुआ है कि ये चीज फॉलो होने चाहिए। तो ये तो पहला लेसन गया परोसने का। दूसरा, मैं गुरु महाराज को परोसने गया था लेफ्ट साइड से, मतलब गुरु महाराज ऐसे बैठे थे, मैं परोस रहा था इस तरफ से। तो गुरु महाराज बोले ये भी गलत है, आपको अगर परोसना है कोई चीज, आपको जो खा रहे जो प्रसाद ग्रहण कर रहे उसके राइट साइड से परोसना चाहिए, क्योंकि वो राइट साइड से राइट हैंड से खा रहा है। तो आप जब परोसोगे उसको, वो अपना राइट हैंड हटा सकता है ताकि जगह मिले आपको परोसने का। आप अगर लेफ्ट साइड से परोसोगे, मोस्टली टेबल में खा के बैठ के जो प्रसाद लेते हैं वो लेफ्ट हैंड ऊपर रख के लेते हैं, तो आप उधर से कैसे परोस सकते हो? तो ब्लॉक है जगह। मैंने बोला लो ये भी एक शिक्षा है। तो बोला ठीक है। तो वो चीजें, मतलब मैंने बोला ना कि गुरु महाराज के साथ जितना इंटरेक्शन गया मेरा लाइफ में, मोस्टली 80% मेरा ऐसे ही गया है। कई सारे ऐसे इंसिडेंट हुआ है, इवन शादी के बाद भी। गुरु महाराज वृंदावन आए हुए थे, तो उस साल क्या हुआ, तो मैं डायरेक्ट स्कूल से आया था,
तो उस समय मैं कुर्ता पजामा पहन के चला गया मंदिर। तो मैं फ़ोन लेके गुरु महाराज के सामने सामने चल रहा था, फोटो खींचते हुए जा रहा था। पूरे ग्रुप के साथ गुरु महाराज आ रहे थे एमबीटी से। आप लोग जो लोग वृंदावन आए हो उनको पता है, एमबीटी से, वो एमबीटी में उनका रुकने का बंदोबस्त किया गया। तो एमबीटी से चल के वो पीछे वाले गेट से अंदर आ रहे थे मंदिर में, और पूरा रास्ता में गुरु महाराज के सामने से मैं फोटो खींचते हुए आ रहा था, उनके पिक्स लेते हुए। तो गुरु महाराज जैसे अंदर पहुंचे, मतलब पीछे वाले गेट से जैसे ही अंदर आए, थोड़ी देर चलने के बाद मुझे बोले तुम्हारा हो गया फोटो खींचना। तो मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड लगा, क्या हुआ ये। गुरु महाराज बोले हो गया बहुत फोटो खींचना, अब जाओ हटो। तो मेरे को उन्होंने हटा दिया। मुझे लगा सच में मैं गलती कर रहा था, क्योंकि इतने देर से फोटो खींच रहा हूँ, गुरु महाराज के फेस के सामने फ्लैश हो रहा है, और बार बार ये उनको मतलब प्रॉब्लम हो रही थी चीजें। तो उनको बोला जाओ थोड़ा साइड हो जाए, जाने दो। तो यही है। तो ऐसे छोटे छोटे चीजें गुरु महाराज के साथ। फिर 2009 में हम लोग उज्जैन आए थे। सच मानो तो मुझे उस समय पता भी नहीं था कि महाकालेश्वर जो है उज्जैन जो है वो मेरे ससुराल बनने वाला है। और अभी भी मजाक मजाक में मैं लोगों को बोलता रहता हूँ, राधिके राधिके नहीं आऊँ इधर से। सॉरी, हाँ सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो 2009 में मुझे पता नहीं था कि उज्जैन मेरा ससुराल बनने वाला है। तो मैं 2009 में गया उज्जैन। 2009 और 10 2 साल लगातार गया था। 2009 में मैं गया था, मेरे साथ अनंग मोहन पर पूरे ग्रुप गया था। 2009 में वहाँ पे दीक्षा होने वाली थी, पूरे ग्रुप गए हुए थे। 2009 में भी अनंग मोहन ने मुझे बताया था कि तुम दीक्षा ले लो। किसी कारण से पता नहीं क्यों मुझे एक चीज अंदर से खटक रहा था कि मैं अभी तक क्वालिफाइड नहीं हूँ। तो अनंग मोहन ने तो गलती कर रहे हो, तुम्हें लेना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना तुम ले सकते हो। मैंने बोला नहीं प्रभु जी इस साल नहीं, अगले साल। फिर 2010 आया। 2010 में 2 ग्रुप में आए थे हम उज्जैन। पहले ग्रुप को मैं लेके गया था, अगले ग्रुप को 3 दिन बाद अनंग मोहन लेके आए थे। तो पहले ग्रुप में जो लोग मेरे साथ आए थे, पहले ग्रुप में जो मेरे साथ गए थे उनमें भी कई सारे डिसाइपल्स थे, मतलब गुरु महाराज के जो एस्पायरिंग थे गुरु महाराज से। उस साल भी मेरा 2010 में भी दीक्षा नहीं हो पाई। पर 2009 में ऐसा हुआ, गुरु महाराज का जब पाद प्रक्षालन चल रहा था स्टेज में, मैं बैठा हुआ था चेयर में पीछे सबके साथ, कोलकाता वाले ग्रुप के साथ, अनंग के सबके साथ। तो पाद प्रक्षालन के समय अनंग मोहन गए थे स्टेज के ऊपर। तो जैसे ही पाद प्रक्षालन हो गया तो अचानक अनंग मोहन दौड़ के आए मेरे पास, बिकॉज ही न्यू दैट आई वाज एस्पायरिंग फ्रॉम गुरु महाराज। समाउ लाइक उनका मेरे प्रति थोड़ा अट्रैक्शन ज़्यादा ही था, थोड़ा ज़्यादा ही प्यार है। तो उन्होंने आके मेरे हाथ में एक ऐसा चीज़ पकड़ा है, वो अभी भी मेरे पास है और मैं संभाल के रखा है चीज़ों को। वो है गुरु महाराज का पाद प्रक्षालन के बाद जिस टावल से उनको पोछा गया था, उनके चरण को, चरण कमल को, वो टावल अभी भी मेरे पास है। इट्स अ ट्रेजर फॉर मी, अभी भी रखा हुआ है चीज़ें। कई सारी चीज़ें, छोटे छोटे चीज़ें गुरु महाराज से रिलेटेड, वो अभी भी मेरे पास है लकीली। अभी भी जब वृंदावन 2 साल 3 साल पहले वृंदावन आए थे, तो उस समय उनके जो चरण पादुका है वो छोड़ के गए थे। तो वो लकीली किसी भी तरीके से हो, वो चरण पादुका हमारे पास है। हमने रख लिया तो उसको सहेज के, ऐसे 2 जोड़ है वो भी हमारे पास रखा हुआ है एज ए ट्रेजर। पर जो भी हो, वो हम लोगों का एक ड्रीम है कि हम लोग अपने घर में जब ऑल्टर बनाएंगे, ऑल्टर बड़े ऑल्टर बनाएंगे, तो हमें उनको भी रखेंगे, सेवा करेंगे उनके। तो गुरु महाराज के साथ ऐसे कई सारे छोटे मोटे मतलब इंटरेक्शंस मेरा होता रहा। पर जो लास्ट ईयर जो हुआ वो हम सबके लिए बहुत बड़ा लॉस था। जो सही मायने में देखा जाए तो वो चीज़ें हम लोग भूल नहीं सकते, और उसको सही मायने में देखा जाए तो उसको मलहम लगा के ठीक नहीं कर सकते उसको। पर हाँ, एक चीज़ है जो नर्मदा जी ने कही अभी कुछ देर पहले कि गुरु महाराज हमको छोड़ के नहीं गए। गुरु महाराज बस एक ही चीज़ हमको समझा के गए कि अब समय है कि हमको अपने आप को चलना है, चलना सीखना है, हमको आगे बढ़ना है, और गुरु महाराज के दिखाए जो रास्ते हैं उसमें आगे बढ़ना है, और उनके बताए गए वाणी जो है, बताए गए जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करना है।
और गुरु महाराज के सबसे पहले गुरु महाराज ने जो इंस्ट्रक्शन दिया था हमको कि एक जीवन है तो भगवान के सेवा में लगाया जाए, तो इंस्ट्रक्शन आज भी मुझे मिलती रहती है। और वो इंस्ट्रक्शन मुझे देने के पीछे एक ही जन का हाथ है, वो मेरे आप लोगों की नर्मदा राधिका माता जी। वो मेरे को आज भी इंस्ट्रक्शंस देते रहते कि हाँ गुरु महाराज के दिखाए हुए चीज़ों को फॉलो करना, क्योंकि मैं नेचर से थोड़ा नॉटी हूँ, बदमाश हूँ थोड़ा। तो इतने देर में जो आप लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, बाय नेचर मैं थोड़ा बदमाश हूँ। तो कई बार परेशान करता रहता हूँ घर वालों को भी, बेटे को भी, अपनी वाइफ को भी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वही लोग संभालते हैं मुझे। और आई एम रियली लकी दैट कि गुरु महाराज के पसंदीदा और वन ऑफ द मोस्ट डियरेस्ट पर्सन नर्मदा राधिका मेरे लाइफ में है। अदरवाइज पता नहीं मेरा क्या होता, क्योंकि ये भक्तों का जीवन को बिताने के लिए, भक्तों का जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आसपास भक्तों का संग रहे। और मेरे लिए ये है कि नर्मदा राधिका गुरु महाराज के आशीर्वाद के तौर पे मेरे पास है, इसलिए मैं संभल गया, मेरा भक्ति जीवन संभाल गया। बस कोई कुछ लिख रहा है, कृपा करना, कृपा ताकि कुछ सेवा कर पाए गुरु महाराज की। देखिए माता जी, मुझे नहीं पता, मैं आपको पर्सनली नहीं जानता, इसमें कृपा की कोई बात नहीं है। सेवा ऐसी चीज़ है, सेवा आप करना चाहो, आप अगर मन से भी सेवा करोगे तो सेवा एक्सेप्ट होती है, अगर आप सच्चे मन से कर रहे हो। आप कहीं भी रहो, किसी भी हालत में रहो, आप अगर सेवा करना चाहो सच्चे मन से करोगे तो एक्सेप्ट होती है। जो भी हो, आज के लिए इतना ही। आज हमने बहुत ज़्यादा समय ले लिया, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आगे कभी भी मौका मिला तो और भी कई सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो। मौके देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, स्पेशली ब्रज सखीज के जो एडमिन है और जिन्होंने हमारे बारे में सोचा था, हमको क्वालिफाइड, एटलीस्ट मुझे क्वालिफाइड समझा कि मैं कुछ शेयर कर सकता हूँ, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे कि टेक्निकल इश्यूज था कुछ, जिस वजह से हमको कनेक्ट होने में थोड़ी लेट हो गई। तो आगे से हम ध्यान रखें, कभी अगर ऐसा मौका मिला किसी भी चीज़ में तो हम लोग इस सब चीज़ का ध्यान रखेंगे। जो भी हो, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, और हम वेट करेंगे कि आप लोगों में से भी किसी की सुनने को मिले हमें किसी दिन सबका। नेत्र माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स नॉट एग्जाम्पलरी, ये सब ऐसा ही है कि गुरु महाराज की कृपा है, श्रील प्रभुपाद की कृपा है, और गुरु महाराज की कृपा है इसीलिए संभव हुआ है। नहीं तो मेरे जैसे एक लड़के को, मेरे जैसे एक व्यक्ति को इतना अच्छा बच्चा मिला, जो इतना मतलब जो भी हो इतना अच्छा भक्त है, वो भगवान के प्रति अनुरक्ति है, उसका भक्ति है। तो मेरा जीवन तो सुधर गया किसी भी तरीके से गुरु महाराज की कृपा से। बस यही कृपा बनी रहे। आप लोगों से यही प्रार्थना है कि हमारे लिए भी प्रे करना कि हम लोग इस तरीके से सेवा में जुटे रह पाए, और आगे कहीं भी किसी भी तरीके से हम सेवा करें, वो सेवा सारे सफल हो हमारी, और ये सेवा सारे भगवान और गुरु महाराज ये सारे हमारी सेवा को ग्रहण करें। इतना ही प्रार्थना है आप लोगों से कि आशीर्वाद रखना आप लोगों का। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमती भक्तिचारु सिद्धचित्त सुप्रनितो बाहुना चरसाप्युतं प्रभु पदगतपाना नमो भक्तुचारु पदम। जय गुरु जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। फिनिश कर दो, पता नहीं मुझे कैसे आता है। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। यहाँ पे एक फिनिश बटन दिख रहा है, तो शुड आई फिनिश इट, और सबसे पहले सब निकल जाए उसके बाद फिनिश करना पड़ता है? आई थिंक आई कैन फिनिश इट, राइट? थैंक यू सो मच।